ओम शांति। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है, ये हम आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना है। इसमें सबका कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि समय है बाप और वर्षे से वर्षा बाप और वर्षे को याद करके फिर उसी प्रमाण पुरुषार्थ करके अपने लिए अपने विक्रम विनाश करके और भगवान से फिर सतयुगी वर्षा, संगम युगी वर्षा, सारे वर्षे मुझे आत्मा को लेने हैं। लेकिन जब मैं आत्मा खुद लूँगी तो फिर मैं दूसरी आत्माओं को भी बताऊंगी। ये नेचुरल सा है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तक तुम दूसरों को नहीं बताते हो, माना तुमने खुद भी स्वीकार नहीं किया, तुमने खुद भी अपने लिए नहीं लिया है। तो हम आत्माओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस वक्त, क्योंकि समय बड़ी फास्ट गति से जा रहा है। तो हमें एक दो को आपस में भी बाप और वर्षे की याद, जैसे शुरू में आत्माएं जब मिलती थी आपस में एक दूसरे के साथ, दादियाँ जब अपने समय में मिला करती थी तो वो एक दूसरे को बाप और वर्षे की ही याद दिलाती थी। इसलिए शुरू में जो स्लोगन्स मिलते थे वो यही था, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। ऐसे ही करते थे और कोई बात ही नहीं करते थे ना। वो या तो प्रिय निज आत्मा कहकर स्मृति दिलाते थे कि हम सब आत्माएं हैं, और या फिर शिव बाबा याद है। ये दो सेंटेंस का वार्तालाप उन आत्माओं के बीच में होता था। इसके अतिरिक्त ज्ञान चिंतन होता था बस, और कोई बात नहीं करते थे वो लोग। अगर बात करते थे तो बाबा उन्हें मुरली क्लास में आने नहीं देते थे, और पता चल जाता था उनको कि कौन व्यर्थ तो करते नहीं थे वो लोग, है ना। तो अच्छा अभ्यास बाबा ने करवाया था, और वैसा ही अभ्यास करने का समय जो है वो अब समीप आता जा रहा है, जिसमें हमें सिर्फ यही बात करनी होगी और बाकी सब तो भुलाना ही होगा। नहीं बुलाएंगे तो फिर भुलाया जाएगा, फिर बुलवाया जाएगा, जिसमें फिर सज़ा शामिल होगी। तो हमें तो वो काम नहीं करना है। इसलिए भगवान कहते हैं हर वक्त आपको भी बाप और वर्षे की याद रहनी चाहिए, और जिसको बाप और वर्षे की याद रहेगी वही आत्मा एक दूसरे को सावधान करेगी, और इसमें ही सभी का कल्याण, हमारा भी और अन्य आत्माओं का भी कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? साइंस वाले भी वो दैहिक विधि से हर कार्य करते हैं, तो उनमें देह अभिमान आ जाता है। तो देह अभिमान में कितना भी वो अपनी विधि से तरक्की करे, वो विनाश को ही पाते हैं। लेकिन हम आत्माएं जब भगवान के बनते हैं तो भगवान हमें गुह्य राज जो है ड्रामा के वो समझाते हैं। तो कौन सा ऐसा गुह्य राज है जिसको हम आत्माएं समझते हैं जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, और कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकता? उत्तर है, तुम समझते हो कि आत्मा जो है वो अति सूक्ष्म स्टार है। हम चैतन्य हैं, हम अविनाशी हैं, हम अति सूक्ष्म हैं। जितनी चीज़ सूक्ष्म होती है उतनी वो शक्तिशाली होती है। शरीर को छोड़कर जब मैं आत्मा आकारी शरीर में होंगी तो मैं बहुत कुछ समझ सकती होंगी, और जब मैं बिल्कुल निराकारी जब हम हो जाते हैं तब तो हम बिंदी मिसल हो जाते हैं ना। लेकिन जितने जितने सूक्ष्म होते हैं उतनी उतनी मेरी अवस्था जो है वो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी की हो जाती है। तो जैसे जैसे हम लौटेंगे ना, जैसे भगवान कहते हैं अभी हम बहुत ज़्यादा आभास की दुनिया में हैं, हम बहुत ज़्यादा टॉकी हो गए हैं। इसलिए भगवान हम आत्माओं को अब बोलते हैं कि अब टॉकी से आप इशारे की भाषा में पहुँचो, और फिर इशारे से बात करके कई बातें समझा सकते हैं। उसके लिए वार्तालाप करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर धीरे धीरे भगवान कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा साइलेंस में रहना भी अभ्यास करो, जिसके लिए भगवान ने हमें हर घंटे में बोला हुआ है ट्रैफिक कंट्रोल करो। तो थोड़ा सा ना बिल्कुल स्टॉप करके पुनः अपनी ओरिजिनल स्मृतियों में स्थित होके परमात्मा की याद में रहकर, दादी गुलजार कहती थी, चेक करो कि क्या आप आत्म अभिमानी होकर कार्य कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा गिना जा रहा है। तो फिर हर घंटे में दादी तो कहती थी जब कभी पानी पीते हो ना, जब कभी खाना खाते हो, ये वाला ब्रेक में भी हमेशा स्मृति जो होनी चाहिए वो आत्मा की होनी चाहिए। जितना हम आत्मिक स्मृति से पानी पिएंगे
और खाना वाना खाएंगे, उतना हम तृप्त आत्मा बनते जाएंगे, उतना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएंगे, उतना हमारी भूख और प्यास जो है वो योगी वाली हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। आगे समय में हमें योगी बनकर रहना है, तो ये चीज़ें हमें फिर सताएंगी नहीं। इसीलिए पहले से ही हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना है। तो जितना हम याद में करेंगे, उतना जो परमात्म याद है वो मुझ आत्मा को सशक्त बनाती जाएगी, और मैं आत्मा पुनः फिर से सूक्ष्म शक्तिशाली आत्मा बन जाऊंगी। तो बाप दादा कहते हैं कि ये जो तुम समझते हो ना भगवान से कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सारे संस्कार भरे हुए हैं। इतनी अद्भुत बात है ये, है ना, कि साइंस वालों ने कोशिश तो बहुत करी है देखने के लिए कि आखिर क्या चीज़ है जो निकलती है शरीर से और फिर वो शरीर खत्म हो जाता है। उन्होंने तो मरते हुए आदमी को एक बॉक्स में रखकर भी देखा कि ये बिल्कुल तो मरने वाला, चलो इसको बॉक्स में रख देते हैं। बॉक्स चारों तरफ से बंद था, लेकिन जब उसके प्राण निकले या फिर आत्मा निकली तो एक क्रैक आ गया था ग्लास में, और वो क्रैक से निकल गई। वरना साइंस वाले समझ नहीं पाए कि आखिर क्या चीज़ है, लेकिन वो क्रैक ये दर्शाता है कि आत्मा उसमें से निकल गई। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। ये तो बंधनों में बंधी हुई है, इसलिए वो शरीरों में है। जिस दिन बंधन समाप्त, वो किसी को भी नहीं पूछती कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। मेरे ना एक छोटा उसका बेबी भी होएगा जिसके लिए वो मर रही होएगी जब तक शरीर में होएगी, लेकिन जब उसका रोल ही उस बच्चे के साथ खत्म हो जाएगा तो वो शरीर छोड़ देंगे, वो रुकेंगे थोड़ी। अब कितने बच्चे टर्की में जीवित मिले हैं, छोटे छोटे टाइनी डॉट्स मिले हैं, तो उनके माँ बाप दोनों मर गए। हाँ, तो जिस आत्मा का जो रोल खत्म हो जाता है वो देहधारी अपने देह को छोड़ देता है, और फिर आत्मा जो है वो निकल जाती है ना। पाठ खत्म, फिर नहीं वो याद करती है पीछे वालों को। ये तो खामखा लोग बाद में याद करते हैं। उसका पार्ट चेंज हो जाता है तो वो बिल्कुल दूसरे घर की बन जाती है। तो संस्कार जो है वो मेरे अंदर, अब मुझे भगवान ने समझ दी है कि ये जो सूक्ष्म सी आत्मा है, इसी के अंदर दिल है, इसी के अंदर चित्त है, इसी के अंदर मन है, इसी के अंदर बुद्धि है, इसी के अंदर संस्कार है, जिसे लेकर आत्मा जो है हर जगह घूमती है जहाँ जहाँ उसका पार्ट होता है, क्योंकि संस्कार इमर्ज होते हैं किसी के साथ, है ना। इसीलिए जब शादी होती है या फिर जब बच्चे होते हैं तो उसके बाद भिन्नता आती जाती है, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं। क्यों? अलग अलग संस्कार टकराते हैं आपस में, अलग अलग हिसाब किताब जो है वो टकराते हैं आपस में। तो इस विधि से आत्मा जो है अपना पाठ बजाती है। तो भगवान हम आत्मा को समझ देते हैं कि हम अति सूक्ष्म हैं, क्या घमंड करें हम अति सूक्ष्म हैं, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पाठ बजा रही है। शरीर तो जड़ है, वो तो निर्जीव है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है ना। वो तो जड़ है, नॉन लिविंग है, जिसे कहते हैं ना नॉन लिविंग एंड लिविंग। तो जड़ नॉन लिविंग, शरीर जो है नॉन लिविंग है, आत्मा जो है वो चैतन्य है। वो जब प्रवेश करती है जड़ के अंदर तो ये जड़ जो है ये हिलता डुलता, वरना तो इट्स जस्ट लाइक अ डेड कॉर्प्स, एक डेड बॉडी की तरह है जिसको कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो शरीर में भी जब वो शरीर तैयार होता है माँ के अंदर तो वो एक जड़ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आत्मा प्रवेश करती है दूसरे तीसरे महीने में, तब वो डॉक्टर्स के अनुसार वो एक हार्ट बीट होती है, लेकिन परमात्मा के अनुसार वो एक आत्मा प्रवेश करती है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे फिर परमात्मा भी जो है, अब चूंकि मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा, जब मैं आत्मा समझ जाऊंगी ना तो परमात्मा को समझना बड़ा सहज हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा को लेकर भिन्न भिन्न कहानियाँ, भिन्न भिन्न तरह की बातें इंसान बोलते हैं ना। तो लोग बहुत सारे देहधारियों को भगवान बोलकर उन्हें मानते हैं, लेकिन भगवान हम आत्माओं को समझ देता है कि जैसे तुम चैतन्य आत्मा हो तो मैं तुम्हारा चैतन्य बाप हूँ। तुम भी सूक्ष्म बिंदी हो, मैं भी सूक्ष्म बिंदी हूँ, है ना। मेरे अंदर भी दिल है ना, मेरे अंदर भी दिल है ना, चित्त है, मेमोरीज जो होती हैं, है ना, संस्कार है, मेरे अंदर ही मन बुद्धि है। मीठे बाबा के अंदर भी यही चीज़ है, उनके अंदर भी सारी दुनिया के राज का संस्कार है, जो वो अपने समय पर ना जब देखते हैं कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, जब आत्माएं सुनने वाली हो जाती हैं, तब मीठे परमात्मा अपना आकर पाठ बजाते हैं।
जब तक उनका पाठ है तब वो बजाएंगे, जिस दिन ये पाठ समाप्त हो जाएगा वो किसी के लिए भी रुकेंगे नहीं, तो वो पाठ से अलग हो जाएंगे। तो भगवान समझ दे रहे हैं कि जैसे तुम स्टार हो, जैसे तुम चैतन्य हो, जैसे तुम सूक्ष्म हो, ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है, सागर है वो तो ना, हम तो उसके स्वरूप है, लेकिन हमारा मीठा परमात्मा हमेशा ही पवित्रता का सागर है, इसीलिए वो सारी नॉलेज जो है वो उनमें विराजमान है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, बीज में ही तो सारा ज्ञान होता है ना। अब पेड़ का आप देख लो, स्थूल बीज जो है वो बीज की क्वालिटी क्या है, उसी के अनुसार वो वृक्ष जो है वो पनपता है। तो यहाँ जो सृष्टि रूपी ड्रामा में जो मनुष्य पाठ बजाते हैं, उन मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, वो शिव पिता परमात्मा है। वही आकर हमें सत्य बताता है। हम सारे यादगार जितने भी बनते हैं वो सारे यादगार तब बनते हैं जब वैसा पाठ बजाया होता है। अब जितनों को भी हम मानते होंगे, लेकिन उसमें सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है जिनकी महिमा सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में है, और किसी को नहीं बोलते हैं सत्यम और किसी को नहीं बोलते हैं सुंदरम, सिर्फ शिव को बोलते हैं। और फिर मंदिर में यादगार भी उनके सब ने देह ली है, सबकी देह का वो रूप है, उस विधि से पूजे जाते हैं। शंकर जी आकारी रूप में होते हैं तो उनका भी आकार रूप दिखाते हैं, लेकिन एक शिव पिता परमात्मा है जिनको शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं, तो माना वो बॉडी नहीं लेते। तो यादगार तो एक्यूरेट बने हुए हैं, लेकिन जिसकी समझ सिर्फ और सिर्फ बीज रूप जो परमात्मा है वो हम आत्माओं को सत्य आकर बताते हैं। वो कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। अब गीता में ना वो, या फिर शास्त्रों में ये दिखा देते हैं कि भाई भगवान तो बड़ा तेजोमय है, सूर्यों से, हजारों सूर्यों से, जैसे हम इस सूर्य को नहीं देख पाते हैं वैसे हजारों सूर्यों से तेजोमय है। झूठी बातें लिखती हैं ना कि हम उनको देख ही नहीं सकते, भाई दूर ही रहो, वो कोई दूर की चीज़ है। ऐसे ही हमें शास्त्रों में दिखा दिया कि देवी देवता कोई दूर की चीज़ है, लेकिन मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम कैसे सहज अपने मीठे परमात्मा से मिल सकते हैं, उनके मिलन का अनुभव कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे रूरियान कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे जवाब प्राप्त कर सकते हैं। उनके जैसा ही हम भी निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन सकते हैं। इतना निरअहंकारी बनकर, सेवाधारी खुद को कहकर, ओबीडियंट सर्वेंट खुद को कहकर, मीठा परमात्मा हम आत्माओं को पुनः फिर से अच्छा, सतगुणी और सत्योगी बनाते हैं। तो ये बातें जो हैं वो अब हम समझते हैं कि वो हमारा बाबा हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है, वो तो इतना मीठा, इतना प्यारा है कि हम आत्माएं जितना अपने दिल तख्त पर उनको बिठाते हैं वो उतना हमें समीपता का अनुभव कराता है। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर अनुभव भगवान हम आत्माओं को कराते हैं। तो ये जो गुह्य राज है, ये तुम बच्चे समझते हो। जब हम मीठे बाबा के बनते हैं ना, तो जितना हम उनके बच्चे बनते हैं, बच्चा भी तो मुझे बनना है, मुझे सबूत देना है कि मैं उनका बच्चा हूँ। फिर कैसे देंगे? बच्चा सदा आज्ञाकारी होता है। तो जैसे ब्रह्मा बाप सदा आज्ञाकारी रहे, सदा ईमानदार रहे, सदा वफादार रहे, सदा फरमान बरदार रहे, ऐसे फॉलो फादर करके हम आत्माओं को भी ईमानदार रहना है भगवान से, वफादार रहना है भगवान से, और फरमान उनके ज़रूर मानने हैं। और चूँकि वो मेरा अच्छा, सच्चा, प्यारा परम पिता परमात्मा है, तो मुझे उनका आज्ञाकारी भी ज़रूर बनना है ना। उनकी आज्ञाएं जो हैं हमारे सर माथे पर होनी चाहिए, वो बड़ा कल्याणकारी है। उनकी हर श्रीमत जो है वो मुझ आत्मा के भले के लिए है। इस बात को स्वीकार करते हुए मुझ आत्मा को फिर से आत्म अभिमानी बनना है, परमात्म अभिमानी बनना है। साइंसदान जो है, लाख भी चाहें, लाख भी कहें हमने प्रोग्रेस कर ली, हमने ये कर लिया, लेकिन उनकी सारी प्रोग्रेस जो है वो हम आत्माओं के ना, जो भी देहधारी है, वो सारी मनुष्य सृष्टि के विनाश के लिए बन रही है। कोई भी साधन ले लो, है ना, जो भी जितना सूक्ष्म होता चला जाएगा, जितना फास्ट होता चला जाएगा, उतना वो विनाश के निमित्त बनता जाएगा। तो भगवान हम आत्मा को समझ देते हैं कि साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। तो हम खुश नसीब आत्माएं भगवान का परिचय प्राप्त करके, अपना परिचय प्राप्त करके, अब हम आत्माओं को
हमारे मीठे बाबा का शो करना है। पहले आत्म अभिमानी बनना है, परमात्मा अभिमानी बनना है, फिर सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान देनी है। पहले पहले ये कार्य मुझे करना है। हम जब तक खुद आत्म अभिमानी नहीं बनते हैं, जब तक हम खुद को आत्मा समझकर अपना पाठ नहीं बजाते हैं, सतोगुणी पाठ नहीं बजाते हैं, स्वधर्म में रहकर पाठ नहीं बजाते हैं, तब तक हम परमात्म अभिमानी भी नहीं बन पाते हैं और तब तक हम दूसरों को परिचय देने में भी असमर्थ रहेंगे। क्योंकि आत्मा को जब देती है तो रूह को तभी दे सकती है जब वो रूहानी स्थिति में स्थित होती है। रूहानी स्थिति में स्थित हुए बिना मैं किसी भी आत्मा को एक्यूरेट परिचय नहीं दे सकती हूँ। तो भगवान का बच्चा बनकर, भगवान की याद में रहकर मुझ आत्मा को, सभी आत्माओं को आत्मा का और परमात्मा की पहचान और परिचय जरूर देना है। ये मुझ आत्मा का कर्तव्य है। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, है ना। माता है ना, भगवान संबोधित करता है ये शब्द उन आत्माओं के लिए जो कल्याणकारी बनती हैं और जिनके लिए सारा विश्व ही जो है वो अपना परिवार है। तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं उनको ये डिग्री मिलती है। ये भी एक डिग्री है जो लेनी है, ये टाइटल है, ये मेडल है जो लेना होता है, जो जगदम्बा माँ ने सबसे पहले लिया, ब्रह्मा माँ ने लिया सबसे पहले, फिर जगदम्बा माँ ने लिया। तो ये दो आत्माएं जो हैं, इन्होंने ये टाइटल लेकर प्रूव किया कि सारा विश्व जो है वो उनका परिवार है। इसलिए जब कभी ब्रह्मा की किसी ने इंसल्ट करी है, जब कभी ब्रह्मा के लिए किसी ने उल्टा बोला है, उन्होंने कभी भी किसी को देखकर रिएक्ट नहीं करा, उन पर रहम किया, उनको दुआएं दी, उनको ब्लेस किया। तो बहुत ज़्यादा जो कलंक भी लगाए तो किसी को कुछ बोला नहीं। तो माता शब्द का उन्होंने प्रूफ दिया कि हाँ मेरे में वो क्वालिटी है जो एक माँ में होनी चाहिए। ऐसे ही जगदम्बा माँ ने भी कॉपी किया, उन्होंने बाबा को कॉपी किया और फिर हूबहू हर आत्मा के प्रति कल्याणकारी बनकर रही। किसी के अवगुण को नहीं देखा और सबको ओरिजिनल फॉर्म में देखा। खुद को आत्मा समझकर चले हैं वो लोग और परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर उन्होंने बड़ी वफादारी से हर शिक्षा का सबूत दिया है। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी कॉपी करना है, हमें भी ये टाइटल्स लेने का पुरुषार्थ करना है, हमें भी कल्याणकारी बनना है। हमारे लिए भी सारे लोग जो हैं एक परिवार नजर आने चाहिए, किसी की देह मुझे नजर ना आए, क्योंकि जब तक हमारी दैहिक दृष्टि रहेगी हम भला नहीं कर सकते हैं। जब हम रूह बन जाएंगे, रूह बनकर रूह को देखेंगे, जब स्मृतियाँ आएंगी कि हम एक ही घर के रहने वाले हैं, जब स्मृतियाँ आएंगी कि हम एक ही बाप के बच्चे हैं, जब स्मृतियाँ आएंगी कि हम सारे सतोगुणी हैं, हम अति सूक्ष्म हैं, हम अति चैतन्य हैं और फिर हम परम धाम के रहने वाले हैं, तो हम आत्माओं के अंदर से वो नफरत, वो गिले शिकवे सारे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि हम फिर समझेंगे कि कैसे हम भी विस्मृत हो गए थे, ऐसे अन्य आत्माएं भी विस्मृत होकर पाठ बजा रही हैं। तो ऐसी आत्माओं को, मुझ आत्मा को जागृत करना है। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, है ना। हमें भगवान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, हमें स्व का दर्शन कराते हैं। स्व कौन हूँ मैं? आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को दर्शन कराते हैं कि कैसे मैंने ड्रामा में पार्ट बजाया है। अब ड्रामा में पार्ट बजाया है तो उसमें मेरे को अच्छा पार्ट भी दिखाया बाबा ने और बुरा पार्ट भी दिखा दिया बाबा ने। अब बुरे को भगवान कहते हैं उसका चिंतन मत करना, लेकिन बुरे से सीख जरूर ले लो। एक बार सीख ले लो कि देह के अभिमान में आने से मैं द्वापर रजोगुनी से तमोगुनी बन गई, तमो प्रधान बन गई। तो देह का अभिमान जो है वो मुझे ऐसा गिराता है, तो मुझे देह के अभिमान में नहीं आना है। अब मुझे पुनः अपने आप को आत्मा समझना है और आत्म अभिमानी मुझे बनना है। तो जो एक बार देख लिया, सारा स्व का दर्शन मैंने कर लिया, तो मीठे बाबा कहते हैं कि स्व के दर्शन के बाद, है ना, फिर भगवान कहते हैं सिर्फ दर्शन क्या होता है? दर्शन हमेशा अच्छी चीज़ों का होना चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि फिर आप सिर्फ अपने अनादि और आदि दर्शन करो। मतलब अनादि में मैं कितनी अच्छी सतगुणी आत्मा हूँ और आदि में मैं देव कुल की आत्मा हूँ, सत्यु की देव आत्मा हूँ। तो ये दोनों स्मृतियाँ जितना मैं अपने अंदर रखूँगी उतना मैं सातों गुणों को यूज़ करने में समर्थ रहूँगी, उतना मैं 36 गुणों को भी यूज़ करने में समर्थ रहूँगी, क्योंकि वो मेरा ओरिजिनलिटी है।
मैंने तो अडॉप्ट किया हुआ है ना, तो अडॉप्ट किया रावण की चीज़ों रावण से, तो वो तो चीज़ें मुझे हटा देनी है। लेकिन भगवान मुझे इस बात की भी समझ देते हैं कि आप हटाने की कोशिश मत करना, जो तुमने रजोगुणी बनकर किया या तमोगुणी बनकर किया, उस चीज़ को अगर आप कोशिश करेंगे हटाने की, तो वो तो पत्थर तोड़ने के बराबर हो जाएगी ना। वो तुम्हें चंद्रवंशी बना देगी, वो तुम्हें योद्धा बना देगी, युद्ध ही करते रह जाओगे एंड तक। तो भगवान बहुत सहज विधि बताते हैं, एक बार सबक सीख लो कि देह अभिमान से हम गिर गए, अब वो सबक सीख कर अब आत्मा बनकर आप अपना अनादि आत्मिक दर्शन करो कि मैं सतगुणी हूँ, और आदि सतयुगी दर्शन करो, है ना। इन दोनों दर्शन को करके भगवान कहते बस ये बनने का अभ्यास करो। दिस इज कॉल्ड स्वदर्शन चक्रधारी। तो मुझे अनादि आदि दर्शन करना है, तो ये स्वदर्शन चक्र जो है, मुझे आत्मा की स्मृति में ये नॉलेज सदा रहे। अब ये नॉलेज दिखाई नहीं देती है, इसलिए स्थूल में यादगार ज़रूर बनता है, इसलिए वो स्थूल स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, फिर उसमें कहानियाँ बना देते हैं और दिखाते हैं कि ये अंतिम शस्त्र होता है लड़ाइयों में, जो चलता है तो गला काट के ही आता है। लेकिन भगवान हम आत्मा को समझ देते हैं कि देवता कभी हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन ये जो नॉलेज है इस वक्त का दर्शन जो होता है, इस दर्शन से हम फिर अपने सूक्ष्म जो अहंकार है अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इस अहंकार को खत्म करते हैं। किससे करते हैं? नॉलेज से इसको करते हैं। फिर भगवान हम आत्माओं को कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी हो, तो फिर अब तुम जैसे पहले तुम्हारे अंदर में वो अप्रिशिएट करने का, है ना, अच्छा अच्छा बोलने की आदत नहीं थी, है ना। अब भगवान कहते सबको अच्छा अच्छा बोल दो, सबको अच्छा अच्छा बोलते जाएंगे, हमें सबसे दुआएं मिलती चली जाएंगी। हम कुछ बुरा बोलेंगे तो अगला फिर हमें ब्लॉक करेगा, है ना। भगवान कहते फिर ब्लॉक करेगा, फिर मेरी एनर्जी ब्लॉक होएगी, क्योंकि वो मेरे को बैड बैड देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि फिर शंख ध्वनि करो। शंख ध्वनि मतलब मीठे मीठे भगवान के बोल बोलो, और मीठे मीठे भगवान के बोल बोलते बोलते सबकी मीठी मीठी महिमा करो। अब हम रोज़ ऑफिस या स्कूल में जाकर मीठा मीठा ज्ञान तो सुना नहीं सकते ना, क्योंकि हर आत्मा नहीं सुनेगी, लेकिन हम अपने व्यवहार से जो भगवान हम आत्माओं को मिठास सिखाते हैं, उस मिठास का लेन देन कर सकते हैं। हर आत्मा को भगवान कहते हैं अप्रिशिएट करो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। इस विधि से भगवान कहते हैं हर आत्मा जिसके साथ आप संपर्क में आते हो, उसको मीठा मीठा बोल कर फिर मतलब अपना अकाउंट तो क्लियर करो, है ना। कोई बुरा कर रहा है तो भी बोलो भाई अच्छे हैं, भगवान के बच्चे हैं, कभी ना कभी तो सद्बुद्धि आई जाएगी ना। तो इस विधि से भगवान कहते हैं अप्रिशिएट करने की आदत डालो। अब जैसे हम सभी को भगवान वरदान देते हैं, हम सभी को भगवान बहुत अच्छे अच्छे सम्मान देते हैं, तो प्रकाशमणि दादी यही समझाते हैं कि महिमा करनी सीख लो ना। भगवान सबको बोल रहे हैं ना ऐसे, तो आप कम से कम ये वाली चीज़ सारी आत्माओं में देखना शुरू कर दो। आप अपना अकाउंट तो साफ रखो, है ना। अकाउंट साफ नहीं रखेंगे तो फिर हम सहयोगी कैसे बनेंगे भगवान के? भगवान का सहयोगी बनना है, इसलिए मुझे किसी की देह को देखना नहीं है, मुझे किसी के नाम को नहीं देखना है, मुझे किसी के रूप को नहीं देखना। सबसे पहले तो ये आदत डालनी है। जब ये आदत पड़ जाएगी, फिर भगवान कहते भ्रिकुटी में देखने की आदत डालो। जब मैं आत्मा भ्रिकुटी में देखूंगी, तो फिर भगवान कहते सारे क्वेश्चंस सारे, क्योंकि फिर मुझे देह दिखाई नहीं दे रही है ना, तो मैं तो सारी आत्माओं के लिए बोल रही हूँ, सब आत्माएं अच्छी हैं, है ना। तो इस विधि से मेरा जो अंदर का क्लीनिंग प्रोसेस है ना, वो हो जाएगा। तो भगवान हम आत्माओं को कहते हैं कि फिर ये शंख ध्वनि करते रहो, और फिर जहाँ अवसर मिले तो वहाँ परमात्म ज्ञान जरूर सुनाओ। फिर भगवान कहते हैं कि अपने हाथ में कर्मों की गदा, श्रेष्ठ कर्मों की गदा रखो, है ना। सारा दिन मेरे कर्मा जो होने चाहिए वो श्रीमद् प्रमाण होने चाहिए, वो सुखदायी होनी चाहिए। मुझ आत्मा से दूसरी आत्मा को सुख मिलना चाहिए। वो अंदर में डिफ्रेंसिएशन रखकर अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो तो फिर आत्माएं कैच करती हैं ना। आजकल तो भगवान के हम जब बन जाते हैं, हम कैच कर लेते हैं। फिर हम बाहर से चाहे जितना मर्जी सुखदायी कर्म कर रहे होंगे, लेकिन अंदर आत्मा को टच हो जाता है कि इस आत्मा ने इस विधि से सुखदायी कर्म करने की कोशिश करी है, तो वो टच नहीं करता है अंदर, है ना। समझ में आ जाता है कि ये बाहरी चीज़ें हैं ना। तो हमें अंदर बाहर बिल्कुल साफ होना है, अंदर बाहर साफ होकर मुझे सुखदायी कर्म करना है, आत्मा बनकर आत्मा की मदद करनी है, आत्मा बनकर आत्मा को सुख देना है। कौन सा? रूहानी सुख, जिस्मानी सुख नहीं देना है। ये जिस्मानी सुख बड़ा दुखदाई है। जिस्मानी सुख जो देते हैं ना, वो अलग अलग व्यवहार करते हैं,
लेकिन रूहानी सुख जो देते हैं वो एक समान, परमात्मा सबके साथ एक समान है। ब्रह्मा माँ सबके साथ एक समान थी, है ना? अंदर बाहर गड़बड़ नहीं थी, लेकिन मनुष्य आत्माएं अंदर बाहर गड़बड़ हैं, बोलते कुछ और हैं, अंदर कुछ और समझते होते हैं, बोझल समझते होते हैं, और लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि हम सुखदायी कर्मा करते हैं। तो ये जो गदा मेरे हाथ में दी है भगवान ने श्रेष्ठ कर्मों की, इस पर मुझे विशेष ध्यान देना है कि ये आत्म अभिमानी रूहानी सुखदायी कर्मा होना चाहिए, जिससे आत्मा को सुख मिले, जिससे आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। ये वाला सुखदायी कर्मा हम आत्माओं को करना है। और फिर हाँ, चूंकि अब इतना कुछ करना है और मुझे करना है ये कलयुगी वातावरण में जाकर। अब मैं स्कूल जा रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, वहाँ पर कलयुगी वायुमंडल है। वो लोग रजोगुणी हो सकते हैं, वो लोग तमोगुणी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग होंगे ना। अब ऐसे वायुमंडल में जाकर मीठे परमात्मा बोलते हैं, आप स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहो, आप शंख ध्वनि यूज करो, आप श्रेष्ठ कर्म करो। तो फिर हिम्मत चाहिए ना, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कमल आसन पर, सदा अपने कमल आसन पर आत्मा विराजमान रहे, प्रकृति में है, अपनी सीट पर रहे। सीट मेरी कमल आसन है। भगवान मुझे स्मृति दिलाते हैं, जैसे कमल के फूल पर आजू बाजू किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, उसके अपने परिवार का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका अपना परिवार जो है वो सारा का सारा कीचड़ के, खिलता भी कमल कीचड़ के अंदर है, तो सारा परिवार उसका कीचड़ के अंदर होता है, लेकिन वो फूल पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वो हम आत्माओं का यादगार है इस समय का। यूं तो भगवान हमें रूहानी गुलाब बनने की श्रीमत देते हैं ना, कि रूहानी गुलाब, खुशबूदार गुलाब का फूल बनो। लेकिन उसके पहले भगवान हम आत्माओं को बोलते हैं कि कमल पुष्प के समान बनो। तो कमल पुष्प जो है वो विकारों के प्रभाव से, तमो प्रधानता के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहता है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी स्वदर्शन चक्रधारी अगर बनना है तो फिर मुझे इन चीजों से मुक्त रहना है। तो हमें ये सारे जो भगवान मीठे हमें अलंकार देते हैं, उन अलंकारों को यूज करने के लिए मुझे कमल आसन पर जरूर विराजमान रहना है। ये बाप ने बच्चों को सावधानी दी है, स्वदर्शन चक्रधारी, इसी का चक्र को माना है। और स्व का दर्शन सिर्फ अच्छा वाला करना है, जो बुरा है उससे सबक सीख लेना, उसको फिर रिपीट नहीं करना है। ये भगवान हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं। बाप को याद करने से झट वो नशा चढ़ जाता है कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान भी करना होता है। अब हम आपस में ज्ञान में चल रहे हैं, है ना, तो हम एक दूसरे को, अगर सपोज करो कोई गड़बड़ हो जाता है तो हमें एक दूसरे को सावधान करना है, लेकिन देह अभिमान में नहीं, रूह बनकर रूह को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण थोड़ी होता है। नमस्ते कर दिया, नमस्ते ऐसे बिना समझ के करते हैं ना, और दिखावे के लिए भी तो करते हैं, दिखावे के लिए पैर छू रहे होते हैं। हाँ, तो दिखावा नहीं करना अब हम आत्माओं को, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे, एक दूसरे को अटेंशन। शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। मीठे बाबा ने ये ज्ञान दिया है हम आत्माओं को। तो जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो मीठे परमात्मा की याद भी बनी रहती है, और फिर उसी प्रमाण चलते हैं तब भी मीठा बाबा याद रहता है। एक दो को सावधानी देना पहला मेरा फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। व्यर्थ कोई बात कर रहा है, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, तो याद करने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ अशरीरी बाप को याद करते हो। स्वदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन है, याद रखना है। ये मेरे शरीर का दर्शन नहीं हो रहा है, ये आत्मा का दर्शन हो रहा है। तो आत्मा का दर्शन मतलब अपने को अशरीरी समझकर अशरीरी बाप को याद करते रहो। हकीकत तो यही है ना कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ। बिना शरीर से मैं आई थी, बिना शरीर के मुझे वापस घर जाना है, एकदम स्पष्ट है। आई कैन नॉट कैरी एनीथिंग फ्रॉम हियर।
नथिंग। बॉडी नहीं ले जा सकते, कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं, सारा कुछ यहीं दिया है, यहीं वापस करके मुझे जाना है। वरना हम इजाज़त नहीं है, लाखों का करोड़ों का मालिक बोलते हैं, लेकिन लाख करोड़ में से एक आना भी उठा कर ले जा नहीं सकते हम। तो सारा का सारा यहाँ से लिया है, सारा का सारा यहाँ पर लौटा कर जाना है। जितनी मर्जी हम मकान ले लें, जितनी मर्जी हम महल ले लें, कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। मैं आत्मा उसको यूज़ करूं, इसकी भी पता नहीं किस्मत में इजाज़त है कि नहीं है। तो हर चीज़ से मुझे हकीकत से परिचित होकर फिर मुझे हकीकत में जीना है और अपने आप को पुनः अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ये जो देह का भान है ना, मैं कमाता हूँ, मैं कमाती हूँ, इस भान से मुझे बिल्कुल बाहर आ जाना है, क्योंकि ये झूठा है, बड़ा दुखदाई है, जो मुझे अंत में बहुत दुख देगा। अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करते हो। याद अर्थात योग। दिस इज व्हाट इज योग। इसको सीखना थोड़ी होता है इधर उधर जाकर। मेरे बाप मुझे परिचय दे रहा है, मेरा परिचय दे रहा है, अपना परिचय दे रहा है, रिश्ता जोड़ रहा है मेरे से, तो मुझे रिश्ता जोड़ना है। अब हर आत्मा अपने तरीके से रिश्ता जोड़ रही है, तो मैं किसी और से योग सीखूं क्यों? किसी को तो योग का पता ही नहीं, यूं ही बैठ कर बोल रहे ऊपर उड़ो, यहाँ से उड़ो, वहां पहुंच जाओ। यहाँ भगवान के तो उड़ ही नहीं सकते, अवस्था नहीं है तो उड़ नहीं सकते, अवस्था नहीं है तो हम पहुंच नहीं सकते। वो कहेंगे कि हम ब्रह्मा का हाथ पकड़ कर इधर उधर पूरा सारी दुनिया में हम ये सकाश देते हैं। सकाश ही नहीं दे सकते जब तक बेहद का वैराग नहीं है। जब तक इस दुनिया की हर चीज से वैराग नहीं है, तब तक हम सकाश दे नहीं सकते हैं। जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं बने हैं, तब तक हम मनसा सेवा कर नहीं सकते हैं। ये भगवान अव्यक्त बाप दादा स्पष्ट करते हैं। जब तक मेरी व्यक्त से अव्यक्त स्थिति नहीं है, तब तक मैं इस तरह की कोई भी सेवा नहीं कर सकती हूँ। तो खामखा हम अपने आप को खुश करते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सुख दे रहे हैं, हम ये कुछ ना पहुंच रहा किसी तक, देह के अभिमान में बैठे हुए हैं और स्मृतियां कर रहे हैं कि हम ये बने। तो भगवान योग की परिभाषा बता, व्हाट इज योग, है ना। परमात्मा का परिचय मुझे मिल गया, मुझे अपना परिचय मिल गया, मेरा उनसे संबंध जुड़ गया। जब वही मेरा रक्षक है, मेरी यादों में हमेशा है, दैट इज कॉल्ड योग। और वो तो किसी भी समय हो सकता है। सुबह तो शुरू में भगवान कहते हैं ना, एक दादियों के समय में अमृत वेला नहीं हुआ करता था, तो बाद में आत्मा, क्योंकि वो निरंतर याद में थे, वो निरंतर वर्षे की याद में थे, निरंतर बाबा की याद में थे, निरंतर आत्मा का पाठ पकड़, उनके लिए वो चीजें नहीं हुआ करती थी। नुमा श्याम का योग, अमृत वेला, ऐसा नहीं। वो तो सारा दिन ही उनसे पूछा जाता था, अगर आप याद नहीं कर रहे थे तो आप कर क्या रहे थे। उनके लिए तो ऋण था कि भाई मुफ्त में बाबा पूरी पालना कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पालना कर रहे हैं। तो उन आत्मा को तो फर्ज ही ये था कि निरंतर भगवान की याद में रहना है। तो भगवान के परिवार में आकर पल रहे थे, तो हर वक्त जो उनकी याद रहती थी, तो उनके लिए सेपरेट सिस्टम। तो ये सेपरेट सिस्टम तो बाद की आत्माओं के लिए हुआ, क्योंकि बाबा ने देखा ये लोग तो याद नहीं कर रहे हैं ना, तब बनिया ये ड्रिल की विधियां और अमृत वेले की विधि, और फिर नुमा श्याम के फिक्स किया भगवान ने। फिर ट्रैफिक कि किसी विधि से तो ये लोग याद करें, लेकिन फिर योग करते हैं अपनी तरफ से, है ना, योग करते हैं, बॉडी कॉन्शियस होकर कर रहे हैं योग सारे के सारे। मैं करा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, नहीं किसी तक नहीं पहुंच रहा है वो। याद शुड बी वेरी नेचुरल। संबंध, जब हमें यकीन हो जाता है कि मेरा परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं, तो फिर मैं भगवान की याद में, दिस इज कॉल्ड योग। वो तो फिर हमेशा रहेगा ना, वो विस्मृत तो होना ही नहीं है। तो भगवान योग की परिभाषा स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करते हो। समझ में आ गया ना, शरीर, मैं शरीर में हूं तो शरीर तो विनाशी है, तो शरीर के रिश्ते भी मेरे विनाशी हैं, ना। ये तो हम समझते हैं बाद में ना, तो वो तो विनाशी है, वो मेरा साथ थोड़ी देते हैं। अगर मैं बीमार हो गई हूँ, कुछ हो गया, पैसा खर्च देंगे, है ना, पास में खड़े हो जाएंगे, नहीं तो भगवान को याद कर, तो भगवान को याद कर तो ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो कर थोड़ी कुछ पाते हैं हम। अगर हम पिता हैं, अगर शरीर के पिता हैं, शरीर के, तो फिर दुख तो खत्म कर देना चाहिए। पिता है तो पिता तो ऐसा ही होएगा ना, जो दुख भी खत्म कर दे। तो कहाँ कर पाता है, पैसा लगा देगा, अगर पैसा है तो, पैसा नहीं है तो वो भी नहीं लगा पाता है। लेकिन अगर पैसा है तो पैसा लगा देगा। लेकिन जो आत्मा अंदर दुख अनुभव करती है, उसका जो दुख दूर करने वाला है,
वो परमपिता परमात्मा है। लेकिन वो कैसे करेगा? जब मेरा कनेक्शन उससे जुड़ेगा तो वो मुझे अपनी पावर देगा, फिर मेरे को दुख की महसूसता नहीं होगी। तो इस विधि से मेरा रिश्ता जुड़ता है, एहसास, रियलाइजेशन, ही इज़ द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट मी। और वही एक है जो मुझे सब कुछ वर्षा देगा, पापों से मुक्त करवाएगा, सब कुछ। जब मैं शमशान घाट में मुझे लेकर जाएंगे तो बाबा मेरे साथ रहेगा, है ना। हर जगह मेरा बाबा है, हर जगह मेरा बाबा। एक वही तो सच्चा साथी है। तो जो दुख में साथ देता है उसी वही तो सच्चा साथी है। तो परमात्मा साथी है। इंसान सोचता है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, नहीं। वो मीठा बाबा होता है जिसको मैं अपना साथी बनाकर चल रही होती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं से मदद हम आत्माओं को प्रोवाइड करता है, हर चीज़ की समझ देता है। ये जो समझ भी देता है ना, ये भी तो उनकी मदद है। जो हमारा ये बंद तीसरा नेत्र जो है ये खुलता जाता है, संबंध भगवान से गहरा होता जाता है। जब समझ आ जाती है कि एक वही तो साथी है, तो याद तो उसी को करना है ना। तो दैट इज कॉल्ड योग। दैट कुड बी एनीवेयर, कहाँ भी आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे, स्मृति है कि आई द सोल और मेरा बाप सुप्रीम सोल। इसको कहते हैं योग। सीखना नहीं होता, हर आत्मा अपने अपने तरीके से प्यार करती है भगवान से। आशिक और माशुक, है ना। तो माशूक एक परमात्मा और हम सब आशिक। तो अपनी आशिकी दिखानी है कि कितना हम उनके आशिक हैं। जो आशिक होता है वो फिर माशूक की हर बात को मानता है। तो यहाँ तो एक ही माशूक है और हम सब उनके आशिक है। तो मेरी आशिकी के आधार पर पता चलेगा कि मेरा योग कितना एक्यूरेट है। तो योग भगवान से कनेक्शन, बस भगवान की बातें, भगवान का सब कुछ जो चिंतन में चलता रहे, दैट इज कॉल्ड योग। ये जितना गहरा होएगा उतना मेरे आत्मा में पवित्रता की जो शुद्धता है वो आती चली जाएगी। याद अर्थात योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। धीरे धीरे ये जो काया ने इतने विकारों के दुख अपने अंदर खरीद रखे हैं, वो सारी रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। हमारे रोग क्या है? हमारे रोग है काम विकार, कामनाएं रखना। नॉट ओनली काम विकार, पर भगवान ने बोला तुम किसी से कोई कामना भी रखते हो ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कामना, काम विकार। तो काम, क्रोध के बच्चे, बाल बच्चे इतने सारे, है ना। और लोभ भी आजकल वैरायटी है। मोह, अहंकार, मोह भी बहुत खतरनाक, मोह तो सबसे खतरनाक है। अहंकार, है ना, जो चीज़ मेरी है नहीं है उसको मैं अपना समझती हूँ। तो ये कितना बड़ा खतरनाक बीमारी है ना। हम लोग जो घर में सदस्य बनकर आते हैं या बच्चे बनकर आते हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो रोल आया है मेरे घर में, है ना। लेकिन उसको मैं अपना समझती हूँ, क्यों? शरीर को देख रही हूँ, उसको शरीर को प्यार कर रही हूँ, है ना। तो जब वो मर जाता है या चला जाता है तो हम उसके शरीर को देख कर रो रहे होते हैं। वो तो आत्मा तो निकल गई, आत्मा तो अपना दूसरा पार्ट बजाने गई। तो ये जो मोह है चीज़ों से कि मेरा है, कुछ भी तो मेरा नहीं है। हम मरने वालों को देख सकते हैं, जीते जी कितना अभिमान होता है उसे, ये मेरा है। चला गया, क्या ले गया? कुछ भी नहीं। लेकिन उसके शरीर को छोड़ने के बाद भी हम बोलेंगे ये मेरा बच्चा था, ये मेरा बाप था, ये मेरी माँ, बाद में भी बोल रहे होते हैं। जब वो शरीर छोड़कर एक दूसरे रोल में भी चले जाता है ना, तो भी हम उसे वैसे ही संबोधित करते हैं, उसी अक्षरों से संबोधित। पाठ खत्म है, इट्स ओवर। तो फिर खत्म हो जाना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं हो पाती। क्यों? मोह है। ये सारा जो गंदी गंदी बीमारियां हम आत्माओं को लग गई है ना, ये सारी छुड़वाई जाएंगी हमसे, क्योंकि मुझे सतोगुनी आत्मा बनना है। ये उसके बिना हम ऊपर उड़ेंगे ही नहीं, नीचे हम रह नहीं सकेंगे। नीचे तो जल रहा होगा सब कुछ, आग लगी होगी और प्रकृति ने सबको तहस नहस करके सफाई करनी होगी, तो उसमें तो वैसे ही रह नहीं सकेंगे, भागना चाहेंगे, लेकिन निकल नहीं पाएंगे जब तक ये सारी बीमारियां गंदी लगी हुई है ना, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये दोनों स्मृतियां रहकर बाकी सारी स्मृतियां जब तक भूलेंगे नहीं, हम शरीर से मुक्त होंगे नहीं। इसी को भगवान कहता है धर्मराजपुरी की सजा। तो
उससे पहले ही भगवान कहते समझ से अपने आप को करेक्ट कर लो ना, तो कितना अच्छा रहेगा। तो भगवान कहते हैं योग से ही जितना मैं आत्मा परमात्मा से योग लगाऊंगी, कनेक्शन रखूंगी, उतना मेरी निरोगी काया बनती जाएगी। ये अभी का पुरुषार्थ है, अभी संगम युग में कर सकते, फिर हम पूरा कल्प ही पुरुषार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि समझ से हम विस्मृत होते चले जाएंगे। ये अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। ये भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, निरोगी काया चाहिए। सतयुग में मेरी निरोगी काया होगी। 150 वर्ष जिएंगे, कोई रोग नहीं लगने वाला है। 2500 वर्ष जिएंगे, कोई भी शारीरिक रोग नहीं लगेगा, क्योंकि रावण नहीं होगा ना मेरी बुद्धि में। रोग आता ही रावण से है। तो अगर कायदे से, एक तो डरते वरते जब हमारे शरीरों में होती हैं तो वो हमारा पास्ट का कार्मिक अकाउंट होता है, ठीक है ना। अगर वो पास्ट का कार्मिक अकाउंट चलो खत्म कर दिया हमने, ठीक है, लेकिन अब भी अगर रोग होता है तो इमीडिएटली सारे दिन में चेक करना है कहाँ मैंने देह अभिमान को यूज़ किया है। देह अभिमान को यूज़ करेंगे तो देह के रोग के रूप में वो निकलेंगे, ये तो तय है, और 1000 गुना होकर तय होंगे, मतलब निकलेंगे। इसीलिए जब कभी कोई प्रॉब्लम हो जस्ट चेक करना है। भगवान कहते सारा दिन व्यर्थ क्या कर रहे हो, अपने को देह समझकर क्या क्या बोल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, उसके रोग लगते हैं। दवाइयाँ आगे चलकर काम नहीं करेंगी, नहीं करेंगी दवाइयाँ का। अभी तो फ्रूट है वो, भगवान के रहते तक दवाई जो है ना वो फ्रूट है, कलयुगी फ्रूट। क्योंकि जख्मी हो गए ना सारे शरीर विकारों के कारण, इसलिए वो कलयुगी फ्रूट खाते हैं तो उससे थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन वो भी तब ठीक होता है जब उनकी नज़र होती है। जो होता है ना ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए जो हम पैसे निकाल देते हैं थोड़ा बहुत, जितनी भी हमारी अवस्था है, बिन बिन, और वो भी देह अभिमान में नहीं निकालनी चाहिए। मैं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रही हूँ, वो तो जिक्र नहीं होना चाहिए कि कुछ भी दिया। भैया अपना ही रोग ठीक हो रहा है तो मैंने दिया क्या है, उससे मुझे प्राप्ति हो रही है, उससे मेरे जो खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं। नहीं तो ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं दवाइयों पर, लेकिन अगर कम, तो ग्लोबल में क्या होता है, फ्री में इलाज कई आत्माओं का होता है ना, तो फिर वहाँ मैंने डाल दिया तो उसका हमें रिटर्न मिल जाता है, तो हमारे जो खर्चे हो जाते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। इट डिपेंड्स कितना दिल से आपने दिया है और कितना आपने अपने नाम रूप के भान से दिया है ना। एकदम सच्चाई सफाई चाहिए। तो तुम्हारी निरोगी काया बनती। ये अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बन, कोई कर्मा मुझे अपनी तरफ नहीं खींचेगा, तब मैं आत्मा क्या बन जाऊंगी, निरोगी बन जाऊंगी। कर्मातीत की भी बहुत गहरी गहरी परिभाषा है ना, अभी डिसकंटिन्यू किया हुआ है मैंने, लेकिन आज से लिखना शुरू करूंगी। तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सभी बेसमझ हैं, हम सारे बेसमझ हैं, और जब तक हम अपने आप को देह समझकर चल रहे हैं हम अभी भी बेसमझ हैं। जब हम आत्मा समझकर चलेंगे ना तभी हम समझदार बनते हैं। फिर हम 7 गुण को यूज करते हैं, फिर हम 36 गुणों को यूज करते हैं, फिर हम शक्तियों को यूज करते हैं ना, तो समझदार बनते हैं हम। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं है, तो तुमको समझाना है कि हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। अब तो हमें सबकी बायोग्राफी पता है ना, लेकिन वही है ना, जब कभी हम किसी को बताते हैं तो हमें ये बिल्कुल ध्यान देना है कि मुझे आत्मा बनकर ही दूसरे को समझ देनी है, देह अभिमान में नहीं देनी है। तो भगवान कहते हैं कि अब आप जिनकी पूजा करते थे, अब आपको ऑक्यूपेशन का पहले तो कोई पता नहीं था और दुनिया में भी लोगों को पता नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ मिली है कि उनकी बायोग्राफी क्या है, वो कैसे सतयुगी पाठ बजाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम सबको बायोग्राफी बता सकते हैं, ये समझाना है। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है, उसमें भी बहुत मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिंदी, क्योंकि शरीर को समझ बैठे हुए ना, कभी कृष्ण को भगवान कहते हैं, कभी जीसस को भगवान कहते हैं, कभी गुरु नानक जी को कह देते हैं, तो कभी न जाने किसको किसको भगवान, हनुमान जी को भगवान, है ना, सरस्वती को भगवान, सबको भगवान कह देते हैं।
इसीलिए सबसे पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं परमात्मा का कोई नाम भी नहीं है, कोई रूप भी नहीं है, ये बोल देते हैं। जबकि हमारे मीठे बाबा का नाम शिव है, सदा कल्याणकारी है, और रूप उनका ज्योति बिंदु है। जैसे मैं आत्मा सूक्ष्म, वैसे वो भी सूक्ष्म। तो जब मैं आत्मा खुद को समझती हूँ तो परमात्मा को समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना, है ना। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या पहचान है दोनों की, ये बताना है। तो भेद बताना है, डिफरेंस, और फिर ज्ञान बताना है। ये तो जानते हैं सब आत्मा है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा कभी नहीं कहेंगे, है ना। जो चीज़ है नहीं उसको यादगार भी नहीं बने हुए हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंगम के ही बने हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पाठ तो मीठे बाबा ने बजाया है, और फिर अद्भुत पाठ बजाया है, और उस पाठ के आधार से उनके नाम और मंदिर बने हुए हैं, और प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, ना। सबसे पहले द्वापर युग में शुरुआत होते ही शिव के ही मंदिर बने हैं। तो पतित दुनिया है ना, परमात्मा तो पतित कभी नहीं होता। इसलिए मनुष्य को पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही खाती पीती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा का रूप क्या है, कहते हैं चमकता है भृकुटी के बीच में अजब सितारा। ऐसा है शास्त्रों में गायन, पर सिर्फ बोलते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े कि वो भी ज्योति बिंदु है। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देती है, कब शरीर में प्रवेश करती है, दिखाई नहीं देती है, कब शरीर छोड़ देती है। बस इससे समझ में आ जाता है कि शरीर जड़ हो गया है, मुर्दा हो गया है, माना आत्मा निकल गई है। और आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर फिर से जीवित हो जाता है। तो ये अपने आप में कुछ तो है ना जो निकलता है। तो दैट जो निकलता है, दैट इज आत्मा। आत्मा का रूप है जीरो, अथवा बिंदी भी कहते हैं। दैट बुरी वर्ड इज सिंधी वर्ड। तो वो बुरी दूसरी वाली नहीं है, सिंधी का शब्द है, लेकिन सिंधी में उसको बिंदी बोलते हैं। तो ये जो आत्मा का रूप है जीरो, इसलिए भगवान कहते हैं ना जीरो बन जाओ आप। जितना कुछ तुमने जाना, जितना कुछ तुमने पाठ बजाया, जो भी तुमने कर्मा किया ना, उन सारी चीज़ों से ज़ीरो बन जाओ। मतलब कम बैक टू एकदम ज़ीरो, और फिर ज़ीरो बनकर शिव बाबा के साथ हीरो पाठ बजाओ। क्योंकि जब तक हम ज़ीरो नहीं बनते हैं, जब तक हम देह अभिमान को ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक हम हीरो पाठ नहीं बजा सकते हैं। तो हीरो का पाठ बजाने के लिए संगम युग में ही हीरो पाठ होता है। तो संगम युग में अगर मुझे हीरो पाठ बजाना है तो फिर मुझे ज़ीरो तो बनना ही पड़ेगा। ज़ीरो मतलब देह अभिमान को संपूर्ण खत्म करके, संपूर्ण परमात्मा के आगे समर्पित होकर फिर श्रीमत के प्रमाण। समर्पण होने का मतलब ही ये है, मर्जीवा होने का मतलब ही ये है कि फिर जो हम पहले करते थे वो हम नहीं करेंगे, अब हम वही करेंगे जो श्रीमत कहती है। दैट इज कॉल्ड समर्पण, है ना। मन बुद्धि से समर्पित मुझ आत्मा को होना है। तो भगवान कहते हैं आत्मा का रूप है जीरो, अथवा बिंदी भी कहते हैं। तो अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है, कितनी सूक्ष्म है ना। दिखाई ही नहीं देती है। बताओ, मेरे पास बैठा होएगा कोई, या मैं ही किसी के पास बैठी होंगी, और मेरा पाठ संपन्न हो गया होएगा, शरीर ढेर हो जाएगा, सामने उसके बैठकर निकलेंगे तो भी उसको दिखाई नहीं देगा। तो इतनी सूक्ष्म है। लेकिन पाठ देखो, इतने बड़े शरीर को चलाती है। अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती। कोई कहते हैं कि खोपड़ी से निकलती है, कोई कहते हैं आंखों से निकलती है, कोई कहते हैं मुख से निकलती है। जहाँ से भी निकलती है वो खुला का खुला रह जाता है। मुख से निकलती तो मुख खुला रह जाता है, आंखों से निकलती तो आंखों से आंखें खुली रह जाती हैं। जैसे भी उसका मन है वो निकलती है। लेकिन भगवान ने ये बताया कि पूरा वो पहले एनर्जी को समेटती है। कष्ट होता है उसे, क्योंकि पैरों तक वो अपनी एनर्जी फैला देती है ना। क्योंकि जहाँ जहाँ वो एनर्जी फैलाती है वही एरिया हिलता है, सब कुछ करता है। तो वो सारी एनर्जी को वहाँ से समेटती है, समेट कर फिर एकत्र करती है ना, फिर निकलती है।
आंखों से नहीं, क्योंकि दरवाजे तो बहुत है ना, दरवाजे बहुत हैं आत्मा के पास निकलने के लिए। जहाँ से भी जाएगी, दरवाजे जहाँ बने हुए होंगे वहां से वो निकल जाती है। परंतु आत्मा है क्या चीज, ये जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे, ये नहीं कहते आत्मा आती कैसे है, निकलती कैसे पूछते हैं। लेकिन वो आती भी बाहर से ही है, ये किसी को मालूम नहीं है। वो तो सोचते हैं हमने बच्चे को जन्म दिया है ना। वो ये नहीं समझते कि हम तो जड़ निर्जीव नॉन लिविंग थिंग बनाते हैं। उसमें जान तो चैतन्य आत्मा के आने से आती है और वो बाहर से आती है। और वो कहीं वृद्ध शरीर छोड़ा होता है या जवानी का शरीर छोड़ा होता है या बच्चे का शरीर, वो आकर यहाँ पे प्रवेश करती है। वो कोई मेरी नहीं है, वो पहले ही पाठ बचा कर आ रही है। इसलिए देखो घर में 2 बच्चे होते हैं, दोनों कितने डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट हैं? जब माँ बाप एक ही है तो एक ही होने चाहिए ना। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है और बड़े होते होते बिल्कुल ही डिफरेंट संस्कार हो जाते हैं उनके। क्यों? आए ही कहीं कहीं और से हैं, वो मेरे हैं ही नहीं है। वहीं से हम समझ सकते हैं, लड़का हो लड़की हो डिफरेंट होते हैं। नहीं तो फिर अगर माँ बाप के ही बच्चे हैं, माँ बाप ने ही पाले पैदा करे हैं, हाँ, जैसा कि वो दावा करते हैं, तो बच्चे तो माँ बाप जैसे ही होने चाहिए। माँ बाप जैसे तो वो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। वो तो ज़बरदस्ती थोप थोप के माँ बाप अपना जो है ना खिला पिला कर जैसा मन वैसा मन बना देते हैं उनका, लेकिन फिर भी वो अलग होते हैं। वो आत्मा सेम नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ अपने पुराने संस्कार भी आते हैं। फिर जब वो स्कूल में जाता है तो जिन आत्माओं के साथ रहता है उनके संस्कारों का प्रभाव भी पड़ता है। उसके बाद और बड़ा होता है तो डिफरेंट कॉलेज का प्रभाव होता है। फिर संघ के साथ फिर और कहीं रिश्ता जुड़ जाता है तो फिर और संस्कार, कितने सारे संस्कारों की परत जो होती है वो उस पर चढ़ी होती है। तो वो तो आपका बच्चा है ही नहीं है, वो तो आत्मा कहीं से शरीर छोड़कर आपके घर में आ गई है और आप उसे अपना बच्चा कह रहे हो। तो यही तो मोह की रगें जो हैं झूठी हैं, जिसे इंसान जब शरीर छोड़ता है तो समझता है, फिर दुखी होता है। फिर 13 दिन यही सोचता है, अरे मैंने इनके लिए क्यों ऐसा किया, मैंने भगवान को क्यों नहीं याद किया, अफसोस करता रहता है। तो भगवान कहते हैं ये जरूर पूछते हैं कि आत्मा निकलती कैसे, ये नहीं पूछते हैं कि आती कैसे है। परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए ना कि आत्मा है क्या चीज। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा, मैक्सिमम तो 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। और मिनिमम तो बाबा कहते हैं 1 जन्म भी होता है, क्योंकि कई आत्माएं बिल्कुल ऊपर से नीचे आएंगी और वॉर में खत्म हो जाएंगी, या सिविल वॉर होगा या जो बॉम्ब्स का वॉर होएगा, इसमें खत्म हो जाती हैं। तो उनका तो कोई पार्ट ही नहीं है, वो सारा समय ऊपर छुपी रहती हैं, कुछ आता पता नहीं होता, नीचे आती हैं, बस आई और खत्म। ऐसा पार्ट भी है कई आत्माओं का। तो कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये बातें मोस्ट वंडरफुल हैं। आत्मा है तो बरोबर स्टार मुआफिक है, सितारा, वो भी बड़ा सूक्ष्म। उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती है। उनका तो एक ही रूप है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए ना, उसका रूप एक ही है, अति सूक्ष्म। वो यहां से निकलेगी दूसरे बच्चे के शरीर में जाती है, वृद्ध का शरीर छोड़ेगी, सदा वो एक सी है, इसीलिए बच्चे में घुस जाती है। नहीं तो वृद्ध हो जाए तो फिर तो क्या करेगी? नहीं, आत्मा वृद्ध नहीं होती है कभी भी। परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती है, उनका तो एक ही रूप है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए, मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे स्टार है, होता है, दीवारों पर दिख जाएंगे, इधर उधर दिख जाएंगे, होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कौन सी आत्मा है। तो जब भी कभी होता है ना, तो मुझे तो यही समझ मिली है मधुबन में कि उसको सकाश दे देना चाहिए, मतलब उसके लिए दुआएं कर देनी चाहिए। उसको मुक्त करने के लिए वो आती है। अगर वो आपको दिखाई दे रही है तो वो मुक्त होने के लिए आती है। कोई कनेक्शन होगा कभी किसी जन्म का, है ना। तो वो आत्मा अगर मुझे दीवारों पर नजर आ रही है तो मुझे आत्मा को डरना नहीं है उससे, मुझे आत्मा को उसके लिए दुआएं करके उसको अपने से मुक्त कर देना है। तो मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे स्टार है, उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है, लेकिन वो छोटा सा बिंदु जो है उसी में सारी नॉलेज भरी हुई है, उसी में उसके सारे जन्म का रिकॉर्डिंग है।
रिकॉर्ड प्लेयर है ना हम, सारी रिकॉर्डिंग हमारे अंदर है, अति सूक्ष्म में, क्योंकि अति सूक्ष्म पावरफुल होता है। जितना हम विस्तार में चले जाते हैं, जितना हम शरीर में चले जाते हैं, उतना हमारी शक्तियाँ जो है वो बेसिकली घट जाती हैं, क्योंकि हम देह के अभिमान में आ जाते हैं। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। बल कोई कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे स्टार है, उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है एक ही, ये बड़ा वंडर है। परमात्मा के रूप को भी किसको पता नहीं है। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा है। सिंपल सी बात है। मैं भी अविनाशी, वो भी अविनाशी। हम बाबा इस दिल की बात करते हैं, जो आत्मा के अंदर दिल है ना, उसकी बात करते हैं। वो क्लीन होना चाहिए। ये जो शरीर का दिल है, ये जो शरीर का दिमाग है, जो बोलते हैं ब्रेन है, दिस है, दैट है, कुछ भी नहीं है। आत्मा निकली, खत्म। ये नहीं जाता साथ में। वो दिल की बात करता है भगवान, जो आत्मा के अंदर है, और अपने भी अंदर के उस दिल का तख्त देता है उस आत्मा को, जो उसकी श्रीमत पर चलती है ना। बिठाता है इन द सेंस, मतलब अपना कह देता है। वह भी बाप है। बल यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। जो छोटे छोटे शरीरों में आत्माएं हैं, वो सिर्फ शरीर छोटा है। आत्मा इज द सेम। वो पहले वाला शरीर छोड़कर आई है, उसमें वृद्ध वाला पार्ट बजाया उसने, वृद्ध शरीर में पार्ट बजाया। एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, उसके पास संस्कार है अपने पुराने, इसलिए वो आपका कहना नहीं मानेगी। जब तक आप देह समझकर बात करेंगे, वो आपका कहना नहीं मानेगी। उस तक पहुंचने के लिए रूह बनकर रूह को बोलना है। अपना बेटा बेटी या पोता पोती समझकर करेंगे तो वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो सामने बोलेंगे, लेकिन उनके अपने ओरिजिनल जो संस्कार पहले के लेकर आए हैं, वो इमर्ज जरूर होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि असली आत्मा जो है वो ज्ञान को समझ रही है या नहीं समझ रही है, वो आपको टीनेज में जाकर बताएगी। नहीं तो टीनेज में जाकर बदल जाते हैं, क्योंकि उसके पुराने संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। अभी तो छोटों को तो जो पढ़ा दो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर वो टीनेज में आकर भगवान का बन गया ना, माना वो भगवान का बच्चा है। परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है, बाकी दोनों के पार्ट में संस्कारों में भेद है। हमारे संस्कार गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि हम देह के अभिमान में आ जाते हैं, तो हमारे संस्कार भी आसुरी बन जाते हैं, क्योंकि हम आसुरीपन अवगुणों को यूज करना शुरू करते हैं। तो आधा समय जो मैंने अनादि आदि पाठ बजाया था, उसकी जो अच्छे वाले संस्कार है वो दब जाते हैं, और उनके ऊपर दूसरी वाली रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, रावण राज्य की रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब भगवान कहते हैं ये रावण राज्य की रिकॉर्डिंग कैसे हुई? तुमने वो जो अपने ओरिजिनल थे उसको यूज करना बंद कर दिया, और तुमने रावण को यूज करना शुरू कर दिया। तो तुम रावण को यूज करते थे तो रिकॉर्डिंग नहीं हो गई और बड़ी सख्त हो गई। तो अब भगवान कहते क्या करो, अब रावण की रिकॉर्डिंग को मिटाना है, तुम रावण से मत लड़ो। तुम रावण से लड़ोगे तो आज बोलोगे क्रोध को छोड़ेंगे, क्रोध और माया लेकर आएगी, फिर हार जाओगे, फिर तो हार जीत का खेल चलता रहेगा। भगवान बहुत सहज विधि बताते हैं, सूर्यवंशी तुमने बनना है तो तुम एक काम करो, तुम सत्यु की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दो ऊपर। बार बार मैं सत्यु की रिकॉर्डिंग करूंगी, बार बार मैं सतोगुणी रिकॉर्डिंग करूंगी, तो मेरी तमोगुणी रिकॉर्डिंग जो है वो सारी दब जाएगी, और फिर हम नहीं बन जाएंगे फिर से। सहज विधि बताते हैं भगवान, हम जबरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, फिर बोलते हैं बड़ा डिफिकल्ट है। मीठा परमात्मा तो बहुत सहज करके बताता है, और हमारे सामने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल रखता है, और वो है ब्रह्मा माँ और सरस्वती। कहता है इनको देखो। इसलिए कोई भी आत्मा ये कह नहीं सकती है अब भाई हमारी तो स्टेज, क्योंकि हम लोग कई एक बार किसी को बोलते हैं अब हम क्या करें, अब तो 60 के ऊपर हो गए, 70 के, अब कहाँ हम करेंगे, आप करो, ऐसे बोलते हैं। और अगर छोटे को बोलो तो छोटा तो बोलेगा मैं तो छोटा हूँ, और अगर टीनेज को बोलो तो वो बोलते हैं हमने दुनिया कहाँ देखी अभी जो हम इसमें घुस जाएं, है ना। तो इस तरह के जवाब देते हैं। तो भगवान आकर फिर हम आत्मा को समझ देते हैं कि भगवान के पास तो एग्जाम्पल ही इतने खूबसूरत है ना।
ब्रह्मा माँ को ले लो तो ब्रह्मा माँ तो 60 के ऊपर थे, शरीर तो 60 के ऊपर था। और टीनेज में ले लो, तो जो मातेश्वरी हैं वो शरीर की आयु 17 वर्ष की थी, एकदम टीनेज लेवल था। वो भी कह सकती थी कि मुझे तो एंजॉय करना है। और जबकि वो बड़ी शौकीन थी, बहुत फैशनेबल थी अपने समय में, है ना, छोटे फैशन बहुत करती थी। उनको संगीत का, उनको नाचने का, गाने का बड़ा शौक था। लेकिन वो चीज़ सारी छोड़ दी एक सेकंड में। जिस कपड़े में आई उसी कपड़े में समर्पित हो गई भगवान को। तो ऐसी भी आत्मा है। फिर कोई कहेगा हम तो 6 साल के, हम तो 6 साल में प्रकाश मणि दादी का एग्जाम्पल है, 9 साल में गुलजार दादी का एग्जाम्पल है ना। भगवान के पास तो हर स्टेज के बच्चे मौजूद हैं, इसलिए भगवान सबको बोलता है तुम पुरुषार्थ कर सकते हो। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है, बाकी दोनों के पार्ट में, संस्कारों में भेद है। बाप समझाते हैं मेरे में क्या संस्कार है, तुम आत्माओं में क्या संस्कार है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने के कारण आत्मा परमात्मा को एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है ये सुनाने वालों ने, है ना। जो दुनियावी गुरु हैं या दुनियावी जो भी होंगे, है ना, संत महात्मा जो भी अपने बने फिरे हैं, शास्त्रवादी जो होते हैं, हम लोग के दिमाग खराब कर रखे हैं। और फिर सबको बता दिया है कि आत्मा परमात्मा एक होता। शिवो हम कह देते हैं अपने आप को, शिवो हूँ, मैं ही शिव हूँ। ये भी भूलने की जुर्रत करते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है। जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, इन सब में आत्मा है। ब्रह्मा में आत्मा है ना, तो ब्रह्मा फिर संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं, फिर विष्णु बनते हैं, फिर शंकर बनते हैं। तो आत्मा तो है एक ही आत्मा जो ब्रह्मा विष्णु शंकर बनती है। शंकर आत्म अभिमानी स्थिति है, महादेव की स्थिति है। और फिर ब्रह्मा प्रजापिता भी है। ब्रह्मा फिर प्रजापिता व्यक्त है, शरीर में है। फिर वहां से वो अव्यक्त बनता है, फरिश्ता बनता है। फरिश्ता से फिर वो देवता विष्णु बनता है, मम्मा भी बनती है। इसलिए विष्णु कंबाइंड सिंबल है सतयुग का। फिर उससे पहले वो आकारी देवता भी बनते हैं। आकारी में फिर वो देह के भान को खत्म करते हैं। दैट इज वाई ही इज आकारी। शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा है, अव्यक्त में वो फरिश्ता बनते हैं, फिर वो विष्णु बनते हैं, मतलब नारायण बनते हैं, लक्ष्मी बनते हैं। वो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड सिंबल है, क्योंकि चारों सहयोग करते हैं, मतलब चारों अलंकारों को संपूर्ण यूज करके संपूर्ण बनते हैं वो। और सदा कमल आसन पर विराजमान रहते हैं, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। और फिर साथ में भगवान कहते हैं कि फिर वो जो है देवता शंकर बनते हैं, साथ साथ आत्म अभिमानी बनना, अशरीरी बनना है। तो ये जो शंकर के तन पर कम कपड़ा होता है, वो इस बात का मतलब सूचक है कि उन्होंने देह के अभिमान को पूरा खत्म किया। तीसरा नेत्र पूरा खुल गया। विकार जो थे, जो तंग कर रहे थे, उनको गले का हार बना दिया कि वो कुछ भी ना कर सके, डस ही ना सके, अधीन कर दिया उनको। निर्भयता जो है वो उनका आसन है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई मार कर किसी को, शेर को या उसकी खाल पर बैठते, नहीं। वो निर्भयता का प्रतीक है कि निर्भय हो गई आत्मा, सच्ची हो गई। तो हम जितना सच्चे बनेंगे उतना हमारे अंदर का डर जो है वो खत्म होता जाएगा। त्रिशूल बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर है भगवान के साथ, और तीनों काल का ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है। और शंख जो सिर में से, जटाओं में से गंगा बह रही है, माना पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो बुद्धि में समा गया है। तो वो बह रहा है, वो फिर सेवा कर रहा है, सबको दे रहे हैं। तो इस विधि से जो है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, इन सब में आत्मा है। फिर हम आत्माओं को सिखाते हैं, आप भी अपना ब्रह्मा बनो, माना अपनी स्थापना करो, सतयुग की स्थापना। आप दैवी गुण धारण करके विष्णु बनो, और आप भी फिर से आकारी, देवता अगर बनना है तो आकारी देवता बनने के लिए फिर देह के अभिमान को पूरा खत्म कर दो। तो ये प्रैक्टिकल में भगवान हम आत्माओं को सिखा रहे हैं, अपना अपना ब्रह्मा बनकर अपनी अपनी सीट जो है सतयुग में बुक करो। ये म्यूजिकल चेयर चल रहा है, हम सारे सीट पर विराजमान होने का अभ्यास कर रहे हैं। अचानक म्यूजिक बंद होएगा, जिस सीट पर हम बैठेंगे वही सीट मेरे लिए फिक्स हो जाएगी। तो भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं ना कि जल्दी जल्दी अपने लिए स्थापना करो,
जल्दी जल्दी पालना करो और जल्दी जल्दी जो है अपने जो विनाश करना है, किसका विनाश करना है, आसुरी अवगुणों को खत्म करके, देह जिसमें सबसे बड़ा है देह का अभिमान, उसको खत्म करके शंकर बन जाओ। तो सबके हाथ में है भाग्य, हर आत्मा को अपना अपना भाग्य बनाना है। भगवान कोई कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं भगवान हस्तक्षेप। तुमने जो किया तुमने फिक्स किया, तुम वही फिर झेलोगे, ये भगवान स्पष्ट कर देते हैं। इन सब में आत्मा है। जगदम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं ना, बहुत अच्छे से ज्ञान सुनती थी और फिर काबिलियत थी उनकी कि वो कोई भी पॉइंट लिखती नहीं थी। ये खासियत है सरस्वती माँ में कि इतना एकाग्र बुद्धि होकर सुनती थी भगवान की मुरली कि उतने ही एकाग्र बुद्धि से वो फिर उसका विवरण देती थी। एक एक पॉइंट को एक एक घंटा समझाने की काबिलियत थी उनमें। तो मीठे परमात्मा ने फिर उन्हें गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का टाइटल, ये टाइटल भगवान से मिला हुआ है उनको, सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज। पूरा एकाग्र बुद्धि, कहीं अपनी बुद्धि को और जाने ही नहीं दिया, कलयुग को देखा ही नहीं। कलयुग के जो पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं सिर्फ क्लास में उनको देखा, उसके बाद कभी चिंतन नहीं किया उनका कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, कोई ऐसा। हाँ, जब ड्यूटी मिलती थी कि हाँ अब सबकी पोता मिल देखो, चेक कराओ, तो वो ड्यूटी ज़रूर निभाती थी। और रात में एक ही प्रश्न सबसे करती थी कि जब आप परमात्मा की याद में नहीं थे तो आप क्या कर रहे थे। ये सवाल उनका होता था आत्मा को। फिर उनको बड़े कायदे से समझा देती थी क्या करना है क्या नहीं करना, बस इतना, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद किसी का चिंतन नहीं करती थी। इतना एकाग्र थी, 2 बजे उठकर शिव बाबा के साथ बैठी होती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 वॉज द फिक्स टाइम मम्मा का। छत पर चली जाती थी और वहाँ जाकर बैठकर मीठे बाबा को याद करती थी। तो एकाग्र बुद्धि के होने के कारण और सारी नॉलेज को भगवान से सुनते समय अंदर समाने के कारण मीठे बाबा ने उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज का टाइटल दिया था। सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी ना, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई को पता नहीं है। वो तो परमात्म नॉलेज को इकट्ठा करती है, इसलिए उनका पूजन होता है, इसलिए उनको सरस्वती माँ बोलते हैं, क्योंकि फिर माँ की तरह वो सारी आत्माओं को सुनाती थी। एक एक घंटा एक एक टॉपिक पर बात करती थी, है ना। उनकी जो ज्ञान झनकार है किताब, वो उसमें बहुत अच्छा छोटा छोटा पैराग्राफ्स में उन्होंने समझाया हुआ है। और एक ज्ञान वीणा है उनकी, उसमें थोड़ा हाई लेवल की नॉलेज है, माना थोड़ा आगे लेवल है, लेकिन ज्ञान झनकार तो बिल्कुल बच्चा 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 वाला अच्छा सा टॉपिक है। मैंने हर बात को, कॉन्सेप्ट को वो क्लियर करती हैं। पढ़नी चाहिए माँ की किताब ना, दोनों किताबें पढ़नी चाहिए। 2 ही किताबें निकली हैं, सुनाया तो उन्होंने अथाह है, लेकिन क्या था ना, रत्नमोहिनी दादी यही बोलती है कि उस समय हम लोग को ये समझ नहीं थी कि हमको कुछ लिख कर जमा करना। ये तो रत्नमोहिनी दादी ने शुरुआत करी थी, लिखना है ना, लिख कर रख लेना, बचाना। अब कराची वाला तो बाबा ने सारा दफन करवा दिया था, वो तो लाने नहीं दिया, ये था भगवान का फरमान होगा ना, तो इसलिए लाने नहीं दिया था, उसको दफना दिया वहाँ पर कि द्वापर युग में ये यहाँ से कागज़ निकलेंगे, कुछ ऐसा बोला था बाबा ने, मतलब छुड़वाया था उन नॉलेज से। लेकिन उसके बाद जो भी भगवान ने नॉलेज दी, जब पढ़ाई शुरू की तो पढ़ाई का एक एक शब्द जो है वो मातेश्वरी ने अपने अंदर में बिल्कुल समा लिया था। परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज है। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए, तुम कहते हो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, कब दी, उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली होगी ना, तभी तो गॉडेस ऑफ नॉलेज है। कितना अच्छे से भगवान समझा रहे हैं ना कि लोगों को कैसे समझाओ कि गॉडेस ऑफ नॉलेज क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि गॉड से मिली हुई नॉलेज से वो संपन्न बनी थी, एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। वो तो सिर्फ जब ब्रह्मा माँ बीमार होते थे तो उन्हें जब बोल नहीं पाते थे तो मातेश्वरी रीड करती थी जो वो लिखते थे ना भगवान की मुरली,
तो भगवान जो लिखवाते थे वो पढ़ती थी, अदरवाइज वो अगर ऐसे सुनती थी तो फिर सुन के वो वैसे ही सुना देती थी, कोई पॉइंट को मिस नहीं करती थी। ये खासियत थी उनकी। क्यों? क्योंकि एकाग्र बुद्धि होकर उनके दिमाग में सिवाय शिव बाबा के और कोई होता नहीं था। तो ये शिव बाबा की जादूगरी है जो उनको स्मृतियों में सदा रखते थे। तो उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली होगी ना। तो गॉड का रूप क्या है? गॉडेस ऑफ नॉलेज, ये नाम कैसे पड़ा? नॉलेजफुल तो गॉड है ना। असल में देखें तो नॉलेज से फुल कौन है? नॉलेज से फुल गॉड है, परमात्मा है। उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया? एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए, है ना। ऐसी ऐसी बातें कह के लोगों के दिमाग पर दस्तक देनी चाहिए। जैसे भगवान हम आत्माओं के दिमाग पर दस्तक देता है, तब जाकर हमें समझ में आता है। जब तक दस्तक नहीं देता हम भी वैसे बेसमझी वाली हरकतें ही तो कर रहे थे। हम भी पूजा कर रहे थे, हम भी पाठ कर रहे थे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बोलते बोलते मन बुद्धि न जाने कहाँ कहाँ सैर करके आते थे, तो हम भी बेसमझ ही तो थे। ये तो गॉड आकर हम आत्माओं को समझदार बनाते हैं। तो क्या घमंड करना है? जब हम दूसरों से शेयर करते हैं क्या घमंड करेंगे? हम भी तो वही करते थे। बाबा कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय जगदीश भाई ने मित्र हैं। जगदीश भाई ने जबरदस्त किताबें लिखी हैं, एकदम अंग संग रहे हैं। बाबा उनको हर बात बताते थे। पहली है ना आत्मा जो लिखना विखना शुरू करती है और किताबें इतनी सारी उनकी निकलती हैं, तो अभी तो बहुत सारी निकलती नहीं है, पुरानी पुरानी चीज़ें तो बहुत सारी हमें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि नया बना देते हैं ना। लेकिन फिर भी बाकी लिखने के लिए संजय को रखा है। मातेश्वरी लिखती नहीं थी, है ना। तो रत्नमणि दादी कह रही हम लोगों ने फिर सोचा कुछ कुछ लिखते हैं करके कहती यहाँ से शुरुआत हुआ कि मुरली लिखनी शुरू करी, मुरली बज गई तो आज मिल रही है हम आत्माओं को, नहीं तो मिलती भी नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था ना। समझते समझते ही तो देर हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको लगा कि लिखना चाहिए। हम लोग को भी कहाँ समझ में आता है ना। जैसे मैंने भी पढ़ाई शुरू करी थी, मैं क्यों लिख रही हूँ मुझे थोड़ी पता था, पर मैं लिख रही थी। जो ऑडियो सुन रही थी उसको भी लिख रही थी। फिर मुझे पता नहीं क्यों मैं डेट भी लिखे जा रही थी। अब क्यों लिख रही थी? और मैंने इतनी सारी किताबें खरीदी थी मैंने, और पता नहीं क्यों क्यों उठाई है मुझे। मैं तो तब जगदीश भाई को नहीं जानती थी, जानकी दादी को अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन मैंने तो पहली बार जाकर किताबों को उठाया है। कोई किताब मुझे अट्रैक्ट करी है, मैं उठा रही हूँ। अव्यक्त वाणियाँ मैंने सारी उठा ली, सारी रख ली। पढ़ी नहीं थी उस समय, पढ़ी नहीं, सबको समय आने पर पढ़ रही हूँ मैं। आज मैं कितनी सारी कर्मातीत की बुक मेरे पास कब की पड़ी है, अब उठाकर लिखवा रहा है वो। तो जानकी दादी की बुक्स खरीदी, समय आने पर लिखवाया है। नहीं तो पहले लिखा था मैंने इरेज कर दिया, पहले नहीं भेजा किसी को, पहले सिर्फ अव्यक्त बाप दादा को भेजा, जो कि आजकल शेयर कर रही हूँ। अव्यक्त बाप दादा को शेयर, हमेशा अव्यक्त बाप दादा पढ़ा है। तो मैंने क्यों हम डेट लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों मैं किताब, सब में राज है। समय समय पर वो समझ में आता है। अगर उस समय में कर्मातीत पढ़ती तो शायद मुझे समझ में नहीं आता। अब स्टेप बाय स्टेप मैं वही वाली किताब निकालती हूँ जिसकी ज़रूरत अब समय पर मान पड़ रही है। तो ही इज डूइंग एवरीथिंग। क्यों उठा रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, पेजेस पेजेस भर रही थी मैं। इधर कान में ऑडियो लगाया हुआ है, उधर बैठकर लिख रहे। अब जब उसके बाद रीड करते हैं, उसके बाद जब किसी को शेयर करते हैं वो डेट मांगते हैं तो डेट दे देते हैं। सबूत मांगते हैं ना लोग, झूठ कंड है ना। वो सोचते भगवान का भी सबूत दो, हालांकि सबूत तो मांगना ही नहीं चाहिए। इतने अद्भुत महावाक्य हैं भगवान के, दिल से स्वीकार होने चाहिए। लेकिन वही है कि राज जो है ना वो बाद में समझ में आते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। मैंने रीड करना शुरू, अभी भी बहुत सारी बुक्स है मेरे पास, तो वो समय समय पर मैं निकालूंगी मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा है वो। तो बाबा कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय जगदीश भाई निमित्त रहे हैं। ये है नंबर 1 मुख्य एक्टर लिखने वाला। कितनी सारी बातें लिखी हैं जगदीश भाई ने, इनकी किताबें अद्भुत हैं, अद्भुत राज स्पष्ट करे हुए हैं जो इन्होंने भगवान से सुने थे।
ये तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, साथ 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 बाबा उनको सब कुछ दिखाते थे, सब कुछ बताते थे। परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता है, भेज देते थे। इवन शरीर छोड़ने से पहले भेज दिया था, क्योंकि वो समझ जाते थे, वो धीरे धीरे समझने लग गए थे। क्योंकि वो कहते थे कि ब्रह्मा ऐसे चलते थे जैसे उनका पैर जमीन पर लग ही नहीं रहा है। कहते मैंने वो देखा कि वो एकदम हवा में चल रहे हैं। तो उनको पता तो, डाउट तो हो गया था कि ये अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे अब, इसलिए 2 महीने पहले ही उनको इधर उधर भेज दिया कि तुम दूर ही रहो। फिर जब उनको समझ, जब इन्होंने शरीर छोड़ा तब उनको मैसेज किया। परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता है। कल पहले वाला पार्ट है, तभी क्लिक कर गया था उनको। वो तो जिद करके बैठ जाते थे। वो लोग दादियाँ आपको सोचती कैसी आत्मा है, कितना प्रश्न भी पूछती है, और फिर सुबह सुबह भी आ जाती है। रात को 1 बजे चल रहे हैं, सुबह 4 बजे पहुंच रहे हैं सेंटर पर, साइकिल पर जाते थे। तो कल पहले वाला पार्ट इमर्ज हो गया था ना उनका। तो अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। अर्जुन इज ब्रह्मा बाप, है ना। फिर उसको, उनको फॉलो करने वाले तो हैं ही, लेकिन सबसे पहले अर्जुन तो ब्रह्मा बाप है। जो शिव ने कहा वो करके दिखाया। मतलब पहली बार में जो धारण करते हैं उनको भगवान अर्जुन कहते हैं। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से फिर हमारा पुरुषार्थ जो है वो जबरदस्त हो जाता है। बाप ने बच्चों को समझाया है कि आत्मा क्या है, स्टार है। आज आत्मा परमात्मा पर कल भी बाबा कुछ ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट मुझे पक्का करना है। बाप ने बच्चों को समझाया है कि आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है ये कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है, अच्छा परमात्मा का रूप फिर क्या है? वह भी तो परम आत्मा ही है ना, फर्क नहीं है। भगवान कहते हैं आत्मा ही है। ये जो महिमा गाते हैं वो हजारों सूर्यों से तीखा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा भी नॉलेज से फुल हूं। बस ये फर्क है, भगवान नॉलेज से फुल है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया। अब हम क्या हो गए? हम पतित बन गए। अब पतित बन गए तो धीरे धीरे समझ ही खत्म हो गई, बेसमझ बन गए। भगवान कभी पतित बनते नहीं है, कभी बेसमझ बनते नहीं है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है, तो भी बाबा ना मीठे यही बोलते हैं, हमें दोष नहीं देते, बोले माया ने बना दिया तुम्हें, है ना। तो माया ने तुम्हें पतित बना दिया है, बाकी कोई दीवा नहीं है जो बुझा हुआ है। पतित बन गए इसलिए समझ खत्म हो गई है, बाकी ये नहीं कि कोई दीवा बुझा हुआ है, दीपक बुझा हुआ है। क्योंकि जब शरीर छोड़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो दिया जला देते हैं, अरे वो भी जाने वाले को रास्ता दिखाएं। एक तरफ शरीर को जला रहे हैं, कह रहे खत्म हो गया, और दूसरी तरफ दिया भी जला रहे हैं कि उसको रास्ता दिखाएं। समझ नहीं रहे। वो तो आत्मा निकलकर और अच्छे से देख पा रही है। अब हम बैठकर उसके लिए स्थूल दिया जलाते हैं कि दिया बुझना नहीं चाहिए, उसको अंधेरा लगेगा। बेवकूफियां करते हैं हम, सुनी सुनाई बेवकूफियां है ना, सुनते हैं और वही करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। उल्टा हम अंधे हैं, हम अज्ञानता है। वो तो शरीर छोड़कर उसको सारा कुछ दिख रहा है अब असलियत, हम तो शरीर में देख ही नहीं पा रहे हैं। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है, बाकी कोई दीवा नहीं है जो बुझा हुआ है। सिर्फ आत्मा से नॉलेज जो है वो निकल गई है। बेसमझ हो गए ना, तो नॉलेज ही निकल गई है। किसकी? बाप की और रचना। बाप को भूल गए हैं, रचना को भूल गए हम। ये वाली नॉलेज निकल गई है, तो इसकी वजह से फिर हम गड़बड़ हो गए हैं। हम देह समझने लगे हैं, देहधारियों के साथ रिश्ता जोड़ने लगे हैं, सारा बिल्कुल नीचे गिर गए। सो अब तुमको नॉलेज मिल रही है, बाबा में नॉलेज है, वो भी आत्मा है, कोई बड़ा नहीं है, उनको भी नॉलेज फुल, सरस्वती को भी नॉलेज से फुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली?
सरस्वती किसकी बच्ची है ये कोई जानते नहीं है, तो दिल में आना चाहिए उनको कैसे समझाएं कि सरस्वती की जो पूजा कर रहे हो सरस्वती है कौन। बाप परमात्मा कौन है वह भी समझाना है कि वो स्टार है। उसमें सारी नॉलेज है। गॉडफादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है। वो सारी आत्माओं का पिता है। वो सत्य है, वो चैतन्य है, उनमें सच्ची नॉलेज है, इसीलिए वो सत्यम शिवम सुंदरम है, सच्ची बातें बताता है। उनको ट्रुथ भी कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ। और कोई में सच्ची नॉलेज है ही नहीं है, भगवान कहते हैं। और कोई में रचता एक बाप है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही है ना। फिर झाड़ का बीज रूप है, वो कैसे रचना रचते हैं। हमें शूद्र से पहले ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनाते हैं, फरिश्ता से फिर देवता बनने की समझ देते हैं। झाड़ का बीज रूप है ना, तो आत्मा तो चैतन्य है, शरीर जड़ है। जब आत्मा आती है तब वो चैतन्य होता है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो भगवान कहते हैं शरीर जो है वो चैतन्य हो जाता है, मतलब जान आ जाती है उसके अंदर। डॉक्टर कहेंगे हार्ट बीट आ गई, उनको भी नहीं मालूम क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो बाप समझाते हैं मैं भी वही हूँ। आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती है, जैसे तुम आत्मा हो वैसे परम आत्मा यानी परमात्मा है, फिर उनकी महिमा सबसे ऊंच है। मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते हैं। ये तो जानते हैं कि बाप ऊपर में रहते हैं, इसलिए जरूर आत्मा ऊपर देखती है, लेकिन कब, जब उसकी जान को बन जाती है तब उसे ऊपर दिखाई देता है भगवान। जब तक देह का अभिमान है तो वो नीचे ही देखती रहती है। आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा कहती है हे परमपिता परमात्मा। मनुष्य ये नहीं जानते हैं क्योंकि देह का अभिमान है, तुम अब देही अभिमानी बने हो। इसलिए भगवान कहते हैं जब तक तुम देह अभिमान में हो तुम मुझे याद नहीं कर सकते, तुम्हें देहधारी ही याद आएंगे, आगे पीछे देहधारी याद आएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं कि तुम देही अभिमानी बनो, तुम आत्मा समझो तो तुम्हें परमात्मा याद आए। आत्मा ही नहीं समझोगे तो कैसे याद आएगा वो। अपने को आत्मा निश्चय करते हो, तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है ना, गॉड निराकार को कहा जाता है। हम उनकी संतान हैं, वे गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं, उनको नॉलेजफुल, उनको ब्लिसफुल कहा जाता है। रहम का सागर है वो सुखों का सागर है, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो शक्तियों का सागर है। वो तो सागर ही सागर है ना। 800 करोड़ आबादी या उससे ज्यादा आबादी, भूत प्रेत सब जितना भी लेना चाहे वो भगवान से ले सकते हैं। अखुट खजाने का मालिक है भगवान। ये महिमा दी गई है तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है ना। क्यों महिमा है? क्योंकि वर्षा देता है वो, इसलिए महिमा है। देवताओं की महिमा अलग है। देवताओं के लिए होता है कि वो 16 कला संपूर्ण है, माना बिल्कुल परफेक्ट है। वो सर्वगुण संपन्न है, यानी कि सारे गुण उनके अंदर है ना। वो संपूर्ण निर्विकारी है, माना सारे विकारों पर वो जीत प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर वो मर्यादाओं में रहते हैं, इसलिए सब पुरुषों में उत्तम बनते हैं। एक भी मर्यादा की लकीर को क्रॉस नहीं करते हैं। और फिर वो अहिंसा परमो धर्मी है, माना बिल्कुल डबल अहिंसक है। काम नहीं, क्रोध नहीं, संकल्पों में भी नहीं, बोल में भी नहीं, कर्म में भी नहीं, वो संपूर्ण वैष्णव है। ये देवताओं की महिमा है। ये परमात्मा की मौजूदगी में, परमात्मा की समझ मिलने के बाद देवकुल की आत्माएं पुनः ऐसा बनती हैं। तो बाप की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वो बाप है। क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। वो क्रिएटर है किसका? सत्युग की सृष्टि का। वो क्रिएटर है किसका? ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों को वो फरिश्ता बनने की विधि बताता है, फिर देवता बनने की विधि बताता है। तो रचना उनकी बड़ी खूबसूरत है और फिर उनके लिए गिफ्ट भी देता है। वो फिर स्वर्ग की रचना करते हैं कि जो जो आत्मा
मेरा कहना मानकर संपूर्ण आत्माभिमानी स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन जाएगी, वो उस गिफ्ट का हकदार बनेगी। एक तरफ तो सब खत्म होना है, लेकिन दूसरी तरफ जो दे रहा है, मेरा ध्यान उस तरफ होना चाहिए। जो दे रहा है उसको लेने पर मेरा अटेंशन होना चाहिए। जो खत्म हो रहा है उसकी तरफ तो मुझे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ पीठ कर देनी चाहिए। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते हैं कि अंगूठे में सल है। हम कहते हैं वो तो ज्योति बिंदु है, चित्र में भी बनाया है ना, परंतु इतना बड़ा तो वो है ही नहीं है। शिवलिंग जितना बड़ा तो वो है ही नहीं, वो तो ज्योति बिंदु है। लेकिन क्या करें ना, बिंदी के ऊपर क्या डालेंगे, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा बड़ा आकार बनाते हैं, लेकिन उसके भी गंदे अर्थ निकाल देते हैं। हम कहते हैं वो ज्योति बिंदु है, चित्र भी बनाया ना, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं, वह तो अति सूक्ष्म है, तो क्या समझाएं। तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया, बोलो नहीं तो क्या रखें, तुम समझोगे कैसे। वह तो एक बिंदी है, फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे, उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे। पूजा के लिए रूप बनाया हुआ है, बाकी ये समझते हैं कि वो है परम पिता, परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला एक वही है जिस पर अक धतूरा कांटे वांटे सब चढ़ते हैं, क्योंकि आत्माएं वैसी हैं जो समर्पित हो जाती हैं। बाकी ये समझते हैं कि वो है परम पिता, परमात्मा, परम धाम में रहने वाले। वो परम धाम है हमारा स्वीट स्वीट होम। हम लोग सारे बड़े स्वीट स्वीट होते हैं वहां पर। निराकारी दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। निराकारी दुनिया है वो मूल वतन है, वो मेरा ओरिजिनल घर है। मूल ओरिजिनल जो है उसको शांति धाम कहते हैं, उसको निर्वाण धाम कहते हैं, क्योंकि वाणी से परे धाम है। उसे परम धाम कहते हैं, उसे शिवालय कहते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म वतन जो है, ये भगवान का ऑफिस है, अव्यक्त बाप दादा का ऑफिस है संगम युग में। यहाँ पर भगवान सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर जो संपूर्ण होते हैं उनकी रचना करते हैं और ब्रह्मा को लक्ष्य देते हैं कि तुमको ऐसा बनना है। उसके बाद फिर ये ऑफिस बनता है, क्योंकि जब वापस हम जाते हैं तो वाया सूक्ष्म वतन से होकर जाते हैं, तो सूक्ष्म वतन में मुझे ठहरना पड़ता है। मेरे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, अगर मैं भगवान की शिक्षाओं को प्राप्त करके शिक्षाओं पर नहीं चलती हूँ तो ट्रिब्यूनल बैठती है। अष्टरत्न बैठते हैं उसमें, अष्टरत्न बैठते हैं, संपूर्ण ब्रह्मा बैठते हैं, धर्मराज बैठते हैं। पूछा जाता है क्यों नहीं किया। सूक्ष्म वतन ऑफिस है बाप दादा का। फिर स्थूल वतन है जहां पर हम 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जाएं, जहां ये ऑर्गन्स ना हो। आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब ये कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से जाती है। ये तो जानते हैं पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। वो पिंड होता है ना, वो बिल्कुल नॉन लिविंग पिंड होता है जो माँ के गर्भ में बनता है। कुछ नहीं होता उसके अंदर जानवर, क्या कर सकता, मनुष्य थोड़ी कुछ कर सकता है ना। तो जो आत्मा का मेरे साथ पाठ होएगा वो आत्मा मेरे घर में आती है, जिसको हम अपना समझ बैठते हैं, मेरा 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 करते हैं। आज तक हम ड्रामा में देख लेना, दादा दादी हुए होंगे, उनके वो हुए, कौन कौन किसको ले गया और कौन किसका रह गया, कोई नहीं रहता। ये तो खामखा तस्वीरें रखते हैं और फिर दादा दादी बोलते हैं उनको, है ना। वो तो रोल खत्म हो गया। आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जावे, जहां ये ऑर्गन्स ना हो। जब दुखी होती है ना तब बोलती है जावे, वरना तो छोड़ना नहीं चाहती शरीर। जहां ये ऑर्गन्स ना हो, आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब ये कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से आती है। ये तो जानते हो कि पिंड में आत्मा प्रवेश करने से वो पिंड जो है फिर चैतन्य बन जाता है। तो चीज कितनी सूक्ष्म है, उसी से सारे संस्कार, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे, एक एक जन्म के। कहाँ जाना है मैंने, किसके घर में जाना है, किससे कैसा हिसाब लेना है, सारा रिकॉर्डेड है, सारा का सारा। इसीलिए शादी भले कैसे करते होंगे, खुशी खुशी करते होंगे, फिर बाद में लड़ाई झगड़े जब होते हैं, संस्कार पुराने हिसाब किताब। लड़का लड़की बनकर आएगा, लड़की लड़का बनकर, जिसने जिसके साथ जो किया होगा उसके अनुसार वो होता है। हिसाब किताब मिलते हैं। झूठ बोलते हैं वो एक दूसरे को कि
हम 7 जन्म इकट्ठा रहेंगे, हम आपके साथ ही निभाएं। कोई ना निभाता, कोई ना निभाता। ये तो जानते हैं, पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। चीज कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाप समझाते हैं, हर एक बात को अच्छी रीति समझना है, सिर्फ हमें सुनना नहीं है। सिर्फ सुन रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं तो बड़ी मार पड़ेगी हमें। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हैं, वह किसकी बच्ची है, इस समय तुमको तो गॉडेस कह न सके। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो जरूर वह भी गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा ना। ब्रह्मा भी तो सबसे पहले, भैया सबसे पहले तो ब्रह्मा को ही भगवान सुनाते हैं, तो वो भी तो गॉड ऑफ नॉलेज, उनको भी तो कहना चाहिए ना, गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा। तो ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया। वो मुख कमल इसलिए कहलाता है क्योंकि भगवान उस मुख से बोलते हैं। प्योर बनाया था ब्रह्मा ने अपने आप को, पूरा प्योर बनाया था। फिर मुख से कभी व्यर्थ नहीं बोला, सिर्फ समर्थ बोला। मतलब पूरी जो है ना, अपने आप को रथ पूरा बना के रखा ताकि भगवान उन्हें कभी भी यूज कर लें। ऐसे गुलजार दादी भी हमेशा रेडी, रथ बनने के लिए हमेशा रेडी। कैंसर में भी रेडी थी। वो तो 6 महीने बाबा ने उनको यूज नहीं किया था क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन हॉस्पिटल में भी रहने नहीं दिया था, वहां भी वो लाइट जाकर बोलकर आई थी कि इनको वापस कमरे में लेकर जाओ, मैं वहीं पर इसका इलाज करूंगा, डॉक्टर्स के हाथ नहीं करने चाहिए। तो फिर नहीं, वापस ले आए थे। कैंसर से पूरी तरह पीड़ित हो गई थी, बाल उतर गए थे, ब्लैक फेस हो गया था, स्वोलन फेस हो गया था, तब भी बाबा को बोला था आप मुझे यूज कर लो। मीठे परमात्मा ने फिर कुछ समय यूज नहीं किया था अव्यक्त वाणी के लिए। ऐसी ये आत्माएं हैं। ऐसे ब्रह्मा बाबा भी सदा तैयार, रात को 2 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, सुबह 6 बजे आ जाओ, किसी भी समय भगवान वेलकम थे और वो हाजिर थे। तो जरूर वह भी तो गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा ना। तो ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है ना। इस समय तुम हो ब्राह्मण। बल आत्मा प्योर होती जाती है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता ना, क्योंकि विकार से पैदा हुआ पड़ा है, इसलिए ये प्योर हो नहीं सकता। आत्मा प्योर बनती है। ये तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते, बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और बरसे को याद करते हो, पूछ रहे हैं भगवान हम आत्माओं से, हम क्या क्या याद करते हैं। हमें याद तो बाप और वर्षे को करना है, अब मुझे चेक करना है कि मैं किसको किसको याद करती हूँ। स्वदर्शन चक्र को याद करते हो, पूछना है ना आपस में एक दूसरे से, अपने आप से भी पूछना है। कहीं मन इधर उधर भटके, फटाफट अपने आप से पूछना है। बाप और वर्षे को याद करना है ना, कहाँ जा रहे हो। स्वदर्शन चक्र को याद करना है ना, दर्शन करो, अनादि आदि करो, अपने को भी समझाना है और दूसरों को भी स्मृति जरूर दिलानी है। अगर सपोज करो कोई गड़बड़ हो रहा है, फटाफट याद दिला दो, बाप और वर्षे को याद करना है। स्वदर्शन चक्र को याद करते हो, बाबा कहते हैं एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। ओहो, है ना, भगवान देखो चेक कर रहे हैं। बाबा कहते हैं एक भी ऐसी सावधानी नहीं देते होंगे। ऐसी सावधानी देने की समझ दे रहे हैं भगवान हम आत्मा को, तो हमें इस समझ को लेना है। अब दादियां तो करती थी, ऑफकोर्स हम आत्माओं से भी करते ही होंगे, एक दूसरे को घर में अगर किसी को बोलते होंगे तो करते ही होंगे, लेकिन भगवान मेच्योरिटी को देखकर बोलता है ना। तो भगवान कहते हैं एक दो को ऐसी सावधानी नहीं देते होंगे। कहाँ देते हैं, मधुबन में जाओ सारे लोग एक दूसरे, कहाँ कोई किसी को सावधान करता है जैसे दादियों ने एक दूसरे को सावधान किया था। बाबा कहते हैं एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है, इसमें तो बहुत कमाई है। भगवान कहते हैं नींद को जीतना है, सोकर क्या करेंगे, जाकर 24 घंटे सोना ही तो है ना। 24 घंटे की रात होगी, सोए रहेंगे, करेंगे क्या वहाँ, कोई काम नहीं, कोई मेहनत नहीं। हाँ, प्रकृति हाजिर रहेगी, फल दे देगी, खा लिया बस खत्म, फिर घूमा फिरा, करना क्या है वहाँ। तो सारा कुछ अभी भगवान के साथ तो कर लें कम से कम।
बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाली नींद नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए नींद। अब 10 मिनट लेट लिया आपको, 15 मिनट लेट लिया, अगर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है तो तब हम आराम कर सकते हैं। लेकिन मीठे बाबा की याद से इन रात को जो भगवान हम आत्माओं को बोल रहे हैं ना कि जाग जाओ जाग जाओ, वो जागना ज़रूरी है, क्योंकि 2 बजे के बाद सारे लोग सो जाते हैं जो तमो प्रधान होते हैं ना, तो उनकी तमो प्रधानता का प्रभाव जो होता है वो वायुमंडल में नहीं होता है। तो हम सहज भगवान से कनेक्शन जोड़कर ज्ञान का सिमरन कर ज्ञान को बिठा सकते हैं अपनी बुद्धि में। इसमें तो बहुत कमाई है, कमाई में कभी थकावट नहीं होती है। भगवान के तहत नोट मिलने हो, स्थूल नोट, कागज के नोट, तो रात रात भर जाग जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाएंगे। देखो फिर नींद कैसे खुलती है, वो तो भगवान कहते विनाश हो जाएगी। लेकिन ये जो रूहानी कमाई मेरे साथ जाने वाली है, जो मेरे साथ 2500 वर्ष रहेगी, इस कमाई का मुझे विशेष ध्यान देना चाहिए। कमाई में कभी थकावट नहीं होती है, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते ना, इसलिए थकावट भी हो जाती है। स्थूल काम भी करते हैं ना हम, इसलिए बाबा कहते हैं थकावट हो जाती है। बाबा समझाते हैं रात को भी जागकर बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी चाहिए ना। एवरी टाइम आई शुड टॉक टू गॉड, एवरी टाइम। चलते फिरते, बाहर आते जाते, अकेले नहीं जा रहे हैं, भगवान के साथ जा रहे हैं। तो जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट्स आ जाती हैं, सही में आ जाती हैं। समझाता है नहीं, क्योंकि विचार सागर मंथन जब करते हैं, किसका कर रहे हैं? भगवान के ज्ञान का, तो भगवान वही मौजूद है। ये ऐसा भगवान है कि 800 करोड़ आबादी एक साथ याद करें ना, तो 800 करोड़ आबादी के साथ मौजूद होगा, और जैसे वो बात कर रहा होगा उसका जवाब दे रहा होगा, जैसे वो याद कर रहा होगा उसे प्राप्ति करा रहा होगा। ऐसा जादूगर है शिव बाबा। इसलिए कहते जिधर देखो तू ही तू, ये संगम की बात है। कहां कहां से निकल आती हैं बातें अगर हम विचार सागर मंथन करते हैं। मीठा बाबा साथ में खड़ा हो जाता है, जागृत करता है। कहां कहां से निकल आती है, इसको कहा जाता है रात को जाकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, उनको समझाना है। बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उनको जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिले? कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती है। रात पूरी हो, दिन होता है। कहाँ आयरन एजेड वर्ल्ड दुखधाम और कहाँ वो सुखधाम ना। सारी बातों को बहुत अच्छे से समझना है कि ये आयरन एजेड हो गया, ये दुखधाम है, और सुखधाम गोल्डन एजेड है। तो मुझ आत्मा को गोल्डन एजेड बनना है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कितना फर्क है, भगवान कहते हैं। कहाँ ब्रह्मा का दिन है, माना अपने को आत्मा समझते हैं तो दिन है, और कहाँ ब्रह्मा की रात, जब अपने को शरीर समझते हैं तो रात शुरू होती है, गिरना शुरू होता है। अंधेरे में फिर टटोल टटोल के हम चलते हैं, तो वो अंधकार, अज्ञानता का अंधकार शुरू हो जाता है। इसलिए उसे 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात कहते हैं, और 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन कहते हैं। सतयुग त्रेतायुग जब हम आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि नॉलेज सरस्वती का दुखधाम, कहाँ वो सुखधाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी, किसको पता ही नहीं है, बस गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो जाते हैं। तो उनको सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाप ने आकर ये नॉलेज देकर नर से नारायण बनाया है। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है, युक्ति से ना। जैसे भगवान हम आत्मा को समझाता है, वैसे भगवान की याद में रहकर हर बात बतानी है। दिस इज कॉल्ड युक्ति युक्त, क्योंकि फिर हम गलत नहीं बोलेंगे। भगवान की याद में रहकर जब हम बोलेंगे तो एक्यूरेट बोलेंगे, युक्ति युक्त बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो वो बुलवा देगा, लेकिन मुझे टेंशन रखना है याद में रहने का। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है। जैसे हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, वैसे सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो जरूर परमपिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची है। उनके मुख से भगवान ने हम आत्मा को रचा है।
तो जरूर परमपिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी? कहते हैं कलश जो है वो सरस्वती को दिया, बीच से ब्रह्मा को उन्होंने गुम कर दिया। एक्चुअली तो ब्रह्मा बाप के थ्रू सब कुछ होता है। तो ये भगवान कहते हैं किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है, तो जरूर ब्रह्मा भी तो सुनते होंगे ना। तो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं, ब्रह्मा की मत मशहूर भी कहते हैं, तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा ना। तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा कहाँ से आया। अब वो दिखा देते ऊपर से उतर रहा है, सागर के ऊपर से उतर रहा है, कमल आसन पर विराजमान है, ऐसा दिखा देते हैं, 3 मुख वाला है, ऐसा दिखा देते हैं। अब भगवान हम आत्मा को समझ देते हैं कि कैसे आत्मा पाठ बजाते 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 शूद्र बन जाती है। फिर जब शूद्र बन जाती है तब पिता परमेश्वर सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं, शूद्रों को अडॉप्ट करते हैं। वो शूद्रों को अडॉप्ट करते हैं जो कभी सतयुगी देवात्मा थे, उसमें भी सबसे पहला सतो प्रधान प्रिंस जो था उसको अडॉप्ट करते हैं और फिर से उसको ब्राह्मण बनाते हैं, मरजीवा बनाते हैं और फिर उनके द्वारा सारी सृष्टि की आत्माओं को समझ देते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा कहाँ से आया, ये रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानते हैं। बाबा ने अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो ना। भगवान तो हमें सारी बातें समझाते हैं, तो हम आत्माएं भी भगवान की बात हूबहू जैसे वो चाहते हैं वैसे हम भी समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो टाइम नहीं मिलता है, दिन में वायुमंडल भी गड़बड़ होता है तो कई एक बार स्किप हो जाता है, लेकिन रात को बैठकर पूरा अच्छी तरह ब्रह्मा बन सकते हैं हम। तो रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है, बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना। वो प्यार, वो लव होना चाहिए कि यूं ही जाग जाए भैया, प्यार में मेहनत न करनी पड़े जागने की। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर हमें उन्नति को पाना है। जितना हम सावधान करेंगे हम सब उन्नति को पाएंगे। वरदान, स्वयं को संगम योगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। भगवान हम आत्मा को समझते रहे। स्वयं को संगम युगी समझ, मैं संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, मैं संगम युगी आत्मा हूँ। और स्वयं को संगम युगी समझकर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। हम शक्तिहीन हो जाते हैं, इसलिए भगवान हम आत्माओं को वरदानों से पालते हैं। हम आत्माओं को वरदान दे देकर पालना करते हैं। माना वरदान माना कि जो भगवान कहते हैं ना, अगर मैं उसको उसी प्रमाण चलूंगी ना तो भगवान की तरफ से वरदान तथा अस्तु का मिल जाता है। तो इसलिए भगवान समझ देते हैं कि स्वयं को संगम युगी समझो। संगम युग में मेरा रिश्ता परमात्मा के साथ है, मेरा संसार परमात्मा के साथ है, मेरा संसार ही भगवान है। संगम युगी हूं ना मैं। तो संगम युगी वो होती है जो आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है, उस आत्मा को संगम युगी आत्मा कहते हैं। तो स्वयं को संगम युगी समझकर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। भगवान कहते हैं वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो, पावरफुल, वेस्ट को मीनिंगफुल में, और मीनिंगफुल पावरफुल होता है, वेस्ट शक्तिहीन होता है, व्यर्थ। तो स्वयं को संगम योगी समझकर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले समर्थ आत्मा भव। अब बाबा हम आत्माओं में कोई भी कमजोरी का सेंटेंस सुनना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान सदा समर्थ सोचते हैं, समर्थ बोलते हैं, समर्थ करते हैं। तो अगर मैं बाप का बच्चा हूं तो मुझे भी समर्थ सोचना है, समर्थ बोलना है, समर्थ करना है। क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, सब दिन मुरली में बिल्कुल स्पष्ट है। तो बस मुझे वही सोचना है। अगर वो मुझे बोलता है ना कि तुम पवित्र आत्मा हो, तो मुझे पवित्र आत्मा स्वीकार करके पवित्र जो
क्वालिटीज होती हैं, वो क्वालिटीज को यूज करना है। अगर वो मुझे मीठे बच्चे बोल रहे हैं, मुझे स्वीकार करना है, समर्थ समझना है, और मुझे जो मीठापन का एक्ट है बस वही करना है। मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बोल रहे हैं तो मुझे स्व का अनादि आदि दर्शन करके परफेक्ट होना है। तो है ना, स्वीकार करना कि हाँ मैं ये हूँ, और जब हम स्वीकार करते हैं तो फिर हम उसी प्रमाण कर्मा करेंगे, उसी प्रमाण सोचेंगे, बोलेंगे। तो ये संगम युग समर्थ युग है, बड़ा पावरफुल युग है। तो सदा ये स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी हैं। संगम युग समर्थ युग है। इसमें बैठते ही वो लोग हैं जो परमात्मा के बनते हैं, दूसरे बैठते ही नहीं है इसमें। तो भगवान कहते हैं कि ये स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं, पावरफुल हैं। तो सारा व्यर्थ जो है वो मेरा खत्म हो जाएगा। मुझे पता चल जाएगा मैं हूँ कौन, किसकी हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, तो फिर व्यर्थ तो नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि मेरा बाबा व्यर्थ सोचता ही नहीं है। वो वही सोचता है जो होना चाहिए। कलयुग है व्यर्थ। कलयुग में जो कुछ भी हो रहा है सारा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो मुझे कलयुग की रीति रस्म तो यूज ही नहीं करनी है। जो कलयुग के लोग करते वो हमें करना ही नहीं है। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके हो, संगम युगी जब तुम बन गए हो, तो व्यर्थ से किनारा हो गया ना। अगर हम परमात्मा के बन गए हैं, अगर हम संगम युगी बन गए हैं, अगर हमने कलयुग से किनारा कर दिया है, तो व्यर्थ तो किनारा हो जाना चाहिए ना, क्योंकि कलयुग व्यर्थ है, एकदम वेस्ट है, वेस्ट। आत्मा को क्या कौड़ी तुल्य बना देता है कलयुग। लेकिन अब हमें उसको किनारा कर देना, मना फिर मुझे कलयुगी हरकतें नहीं करनी है कोई भी फिर दोबारा, तब हम संगम युगी हैं। अगर हम कलयुगी हरकतें करते तो संगम युग से बाहर हो जाते हैं। तो कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए, तो व्यर्थ से हमारा किनारा हो गया ना। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः ही चलेंगे। यदि सिर्फ समय की भी बाबा कहते याद रह जाए कि ये संगम युग का समय चल रहा है, अगर ये भी याद रह जाए, मीठे बाबा कहते हैं, तो समय के प्रमाण फिर कर्म स्वतः ही चलेंगे। फिर लगेगा ना कि भैया अब समाप्ति है कलयुग की, तो कर्म भी श्रेष्ठ चलेंगे, श्रीमत के प्रमाण चलेंगे, क्योंकि संगम युग में हमें भगवान की श्रीमत मिलती है, फिर कभी भी नहीं मिलती है। तो मेरे कर्म भी स्वतः ही वैसे होंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय, जैसा बाप, वैसे बच्चे। आधा कल्प हमने वेस्ट किया। बाबा कहे हमने वेस्ट सोचा, वेस्ट किया, लेकिन अब जैसा समय है, अब संगम युग का समय है, समर्थ युग है, समर्थ बाप साथ है। तो फिर भगवान कहते फिर जैसा बाप वैसे बच्चे बन जाओ, जैसा हमारा मीठा बाबा वैसे हम भी बन जाएं। कितनी सहज समझ देता है ना। कायदे से समय के प्रमाण मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कलयुग को बिल्कुल यूज नहीं करना है। कोई जितना भी करे मुझे नहीं करना। बस मुझे किसको देखना है, मुझे शिव बाबा को देखना है, मुझे ब्रह्मा माँ को देखना है, मुझे मातेश्वरी। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कभी भी कलयुग को यूज ही नहीं किया उन्होंने। कभी कोई त्योहार नहीं मनाए, कभी कोई, क्योंकि बाबा बोलते नहीं कर सकते हम ये अगर हम संगम युग में आ गए, क्योंकि वो व्यर्थ है। जो कलयुग में हम करते हैं, बर्थडेज मनाते हैं, वैसे क्या उम्र खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मोमबत्तियां जलाकर बुझा रहे हैं कि और ज्योत बुझ जाए समझ की ज्योति बुझ जाए, या उल्टी सीधी हरकतें हम करते हैं। एनिवर्सरी जो विकारी बनाती है, विकार में जाते हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, और ऊपर से दुर्गति दुनिया भर की, दुर्गति में जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कलयुग समाप्त फिर मेरे लिए। कलयुग में जो हो रहा है वो हम कर नहीं सकते हैं, हम तो संगम युग ही हैं। अब हमारा बाबा तो वैसे सेलिब्रेट नहीं करता है जैसे दुनिया वाले करते हैं ना। तो हमारी तो एंगेजमेंट बड़ी क्या बोले, बड़ी रूहानी है और प्रेम भरी है, सुधारने वाली एंगेजमेंट है ये। ऐसा हमें एंगेजमेंट में फियांसी मिलता है,
फियांस मिलता है जो हमें हर तरह से, वो फियांसी भी बनता है और फियांस भी बनता है ना। जो अब जैसे कोई मेल शरीर में है तो उसके लिए तो वो वही बनता है। तो अब मुझे उनकी श्रीमत पर चलकर मुझे सजनी और साजन का जो है ना बनना है। तो फिर भगवान जो है आत्मा का, जो अगर मैं आत्मा के भान में देखूं तो वही मेरा साजन है। आत्मा रूपी सारी जितनी भी हैं, मेल शरीर हो या फीमेल शरीर हो, सारी आत्मा सजनियाँ हैं। वो ज्योति बिंदु है और उसका कोई ऐसा है नहीं आकार, है ना, और ना उसका शरीर है। तो फिर वो भगवान की है ना, तो वो ज्योति बिंदु आत्मा जो है वो सजनी होती है। ज्योति बिंदु आत्मा को श्रृंगार करना है ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, और फिर श्रृंगार करके सजनी बनकर साजन परमात्मा के साथ जाना है। तो एंगेजमेंट में थोड़ा सा देह का भान होता है, इसलिए हम लोग कहते थे फियांसे फियांसी दोनों ही बन जाता है भगवान, है ना। जल्दी जल्दी देह का भान खत्म नहीं होता ना, तो इसलिए शुरू में तो बन जाते हैं। तो कर्म स्वतेज, आधा कल व्यर्थ सोचा व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। तो जैसा मेरे बाप करता है वैसे ही हम आत्मा को करना है। स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही तो ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। सो स्वीट ना। जो सदा ईश्वरीय विधान, अभी जितना भी संगम युग में हमें शिक्षाएं मिलती हैं वो ईश्वरीय विधान है, वो ईश्वरीय रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो जब मैं ईश्वरीय रूल्स और रेगुलेशंस को, है ना, लॉ को समझती हूँ, विधान जो ईश्वरीय लॉ है, नियम है, उनको मैं समझती हूँ, उस पर चलती हूँ, तो भगवान कहते जो चलते हैं वही फिर ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं, मास्टर क्रिएटर्स बनते हैं, स्थापना के कार्य में मददगार बनते हैं। तो मास्टर विधाता बनना है, बाप समान बनना है, तो फिर भगवान कहते हैं कि ईश्वरीय विधान पर चलो। जो भगवान के रूल्स हैं, जो भगवान के रेगुलेशंस हैं, जो भगवान का लॉ है, जो भगवान की मर्यादाएं हैं, उस लकीर के बाहर नहीं जाना है बिल्कुल। तब हम ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनेंगे। ये भी एक टाइटल है जो मुझे मेडल के रूप में भगवान से लेना है, लेकिन कब मिलेगा? जब हम आत्माएं ईश्वरीय विधान पर एक्यूरेट चलेंगे। फिर अपना कोई मनमत नहीं चलानी है। मनमत चलाएंगे तो फिर हम सजा के पात्र बन जाएंगे। तो हर बात की समझ मीठे मीठे परमात्मा हमें मीठी मीठी मुरली से देते हैं। तो हम जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, अटेंशन रखेंगे, उतना हम वरदान को और स्लोगन को और शुरू की धारणाओं को, प्रश्न को हम, और स्टार्टिंग में जो लाइंस बाबा देते हैं और बीच में जो गहरे राज बताते हैं, उसको हम फलीभूत कर सकते हैं। वरदान को फलीभूत करना है मुझे, धारणाओं को फलीभूत करना है मुझे, स्लोगन को फलीभूत करना है मुझे। जो कहते हैं वो करना है तो वो फलीभूत हो जाता है, वो फिर मेरा हो जाता है। तो मुझे कमाई करनी है, तो विशेष मुझे अपनी जो भी श्रीमत है भगवान की, है ना, ये चीज़ हम सारा दिन याद कर सकते हैं कि ईश्वरीय विधान पर चलकर मुझे बाप समान बनना है। तो फिर अटेंशन रहेगा। ठीक है, ओके, ओम शांति।